तंत्र एक ऐसी विद्या जो शक्ति भी देती है और संकट भी। क्या ये सिर्फ प्राचीन ज्ञान है या इसमें छुपा है आज भी कोई जीवित रहस्य? मैंने वेस्ट बंगाल से तंत्र सीखा है और फिर घर के अंदर कच्ची मौत होना, बीमारियां आना, ये सारी कोई भी काम नहीं बनते हैं, शुभ कार्य नहीं होते हैं, तो ये सब उन प्रेतों की वजह से होता है। तो औरत के अंदर दोनों धर्म के तांत्रिकों ने मिलकर के एक ने जिन छोड़ दिया और एक ने आत्मा छोड़ दी। जैसे ही रात होती थी तो उसमें उसको एक मौलवी दिखता है जो नमाज पढ़ता हुआ, एक आत्मा दिखती है जो इशारे कर रही है कि मेरे पास आ जा, मेरे पास आ जा, और वो घर वालों को बोल रही है कि वो आत्मा मुझे बुला रही है, इधर गिर रही है, इधर गिर रही है। तो उसका फर्श तोड़वा करके वहाँ से एक पुतला, सुइयाँ, मांस, लाल कपड़ा, जो तांत्रिक ब्लैक मैजिक के द्वारा करवाई हुई चीज़ें उनके घर में छोड़ी हुई थी। तो आत्मा किसी की नहीं होती है, वो चाहे अच्छे रूप में हो या बुरे रूप में, नुकसान तो होगा। मैंने ये भी सुना है कि अगर मूर्ति हम वैसे ही बाजार से लेकर आते हैं और घर में वैसे ही हम रख देते हैं, मूर्ति भोलेनाथ की हो, प्राण प्रतिष्ठित नहीं की हो, तो अंदर कोई प्रेत भी बैठ सकता है, भूत भी बैठ सकता है। कोई भी मूर्ति अगर घर में रखी जाती है तो वो खोखला नहीं होनी चाहिए और खाली चीज होती है, उसमें हमेशा प्रेत का वास होता है। मारण, स्तंभन, उच्चाटन, वशीकरण, ये जो 3 इसके अलावा प्रकार है, तो इनको आप कैसे देखते हैं? वशीकरण में एक व्यक्ति को कमांड दी जाती है, आंखों से वश में किया जा सकता है। क्या मारण क्रिया करना आसान है और क्या आज के समय में मारण क्रिया सटीक हो पाती है? तंत्र एक ऐसी विद्या जो शक्ति भी देती है और संकट भी। क्या ये सिर्फ प्राचीन ज्ञान है या इसमें छुपा है आज भी कोई जीवित रहस्य? आज हम खोलेंगे तंत्र के वो पहलू जो शायद दुनिया अभी सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज के जो हमारे गेस्ट हैं राकेश गौर जी, जो कि तंत्र स्पेशलिस्ट है, और आज बातें होगी बहुत रहस्यमयी, बहुत ज्ञानवर्धक आप सबके लिए। तो ज़्यादा समय न वेस्ट करते हो, मैं शुरू करता हूं आज की पॉडकास्ट। राकेश जी, वेलकम टू लिमिटलेस टॉक। नमस्ते, कैसे हैं आप? बढ़िया। राकेश जी राजस्थान से हमारे पास आए हैं और मुझे लगता है आज की पॉडकास्ट में ऐसी बातें होने वाली है जो शायद पिछली पॉडकास्ट में, जितनी भी हमारी पॉडकास्ट आई, उसमें ना हुई हो। तो इस वीडियो को देखने से पहले मेंटली स्ट्रांग हो जाइए और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और जो भी आपके विचार आते कमेंट में जरूर लिख दीजिए। तो तैयार है दोस्तों, चलते हैं आगे की तरफ। अब राकेश जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं आपके बारे में। आप तंत्र क्षेत्र में कैसे आए और क्या आपकी जर्नी रही अभी तक की? जी, मैं पहले एस्ट्रोलॉजी करता था, ठीक है, और काफ़ी समय मैंने एस्ट्रोलॉजी की थी। एस्ट्रोलॉजी में कुछ ऐसे केसेस आते थे जो कि एस्ट्रोलॉजी से उनका सॉल्यूशन नहीं मिलता था, क्योंकि दुनिया के अंदर हर जगह शॉर्टकट रास्ता चुनते हैं लोग, ठीक है, और तंत्र क्रिया से लोग ज़्यादा दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है। उसकी वजह से ऐसे केस आते थे बार बार कि उनका हम वैदिक विधि के द्वारा कोई तोड़ नहीं कर पाते थे, और वैदिक विधि के अंदर समय ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो उनकी चीज़ें, उनका रुझान देखते हुए हमें मतलब कि तंत्र सीखना पड़ा कि भाई उन चीज़ों को जल्द से जल्द और अच्छे तरीके से कैसे किया जाए, क्योंकि प्रेत की चीज़ें होती है, ठीक है, कोई किया कराया होता है, ब्लैक मैजिक होता है, जादू टोना है, ठीक है, वशीकरण है, ये सब चीज़ें तंत्र के अंदर आती है। जी। और ये चीज़ें हम वैदिक विधि के द्वारा इन चीज़ों को संभव नहीं है तोड़ना। तो इसके लिए ऐसे मतलब कि 80% केसेज है वो तंत्र से संबंधित आते थे। तो हमने सोचा कि भाई क्यों ना तंत्र कोई सीखा जाए। तो मैंने वेस्ट बंगाल से तंत्र सीखा है। अच्छा, हाँ, वो तो बंगाली मैजिक माना जाता है वेस्ट बंगाल में तो। जी, मैंने वहाँ से सीखा है और मेरे गुरु है वो बंगाल के हैं। ओके जी। तो क्योंकि जब भी तंत्र का नाम आता है या ब्लैक मैजिक या कुछ भी आता है तो सबसे कहते हैं कि वेस्ट बंगाल में निपुण है। हालांकि मेरे इन शब्दों को नेगेटिव मत लीजिएगा कि मैं ये कह रहा हूँ कि स्पेसिफिक प्लेस के लिए, लेकिन हर जगह की अपनी एक खासियत होती है और हर जगह के अपने स्पेशल लोग होते हैं। तो तंत्र के जो स्पेशलिस्ट मुझे लगता है ऐसे कि जो अच्छे में है वो वेस्ट बंगाल से है जी। तो आपने वहाँ से सीखा है। बिल्कुल। थोड़ा सा हमारी ऑडियंस के लिए अब ये बता दीजिए, कुछ एक केस से शुरुआत करते हैं, फिर आगे जो है बातों का कारवा चलता रहेगा। कोई ऐसा केस बता दीजिए जो कि आपने सॉल्व किया हो। देखो, केस की बात करें तो मैं आपको सबसे पहले ही
प्रथम केस ही बता देता हूँ, ठीक है, जो जिन से संबंधित है। जिन, हाँ, आत्मा और जिन से संबंधित है। ओके ओके, ठीक है, जिन जिनात जो मुस्लिम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो उससे संबंधित है कि एक केस था कि एक औरत के अंदर मतलब घर के अंदर उनके किसी मुस्लिम और हिंदू दोनों धर्म के तांत्रिकों ने मिलकर के एक क्रिया की हुई थी उनके घर के अंदर कि एक ने जिन छोड़ दिया और एक ने आत्मा छोड़ दी, ठीक है। और उनके घर के अंदर कुछ चीज़ें दफना दी गई, ठीक है, मंत्रों के द्वारा, खोद करके नहीं, मंत्रों के द्वारा भेजी जाती है चीज़ें। अच्छा, एक स्थान से दूसरे स्थान जमीन के थ्रू ही उन चीज़ों को भेजा जा सकता है। तो वैसी चीज़ें हुई थी। उनको काफ़ी सालों से, 5-6 सालों से परेशान वो औरत थी। और उनको ये समझ लो कि जैसे ही रात होती थी, जैसे ही राक्षसी समय होता है 12 से 3 का 4 का जो समय होता है रात्रि का और दिन का, तो उसमें उसको एक मौलवी दिखता है जो नमाज पढ़ता हुआ, कलमा पढ़ता हुआ, ठीक है। एक आत्मा दिखती है जो उसको इशारे कर रही है कि मेरे पास आ जा, मेरे पास आ जा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति उनके 4-5 सालों से उनके घर में थी। और उन्होंने बहुत जगह काम करवाया, क्योंकि अगर कोई हिंदू तांत्रिक जाता है काम करने के लिए तो वो अपने हिंदू रीति के द्वारा काम करेगा, तो मुस्लिम वाला काम नहीं होगा, बिल्कुल, ठीक है। और मुस्लिम पहुंचता है तो वो मुस्लिम पद्धति से काम करेगा, हिंदू वाला काम नहीं होगा। तो वो दोनों मिश्रण से किया हुआ कार्य था और वो उसको आम व्यक्ति तोड़ नहीं पाता, क्योंकि हर किसी व्यक्ति को पता ही नहीं चलता है कि ये चीज़ हुई कि कहाँ से है। अब एक व्यक्ति को अगर हिंदू की चीज़ें दिख रही है, कोई आत्मा दिख रही है, तो वो उसका तोड़ करेगा। और दोनों मिली हुई चीज़ें थी, मतलब कि दोनों एक साथ मिला करके काम किया हुआ था, तो दोनों को 2 व्यक्ति मिलके ही उसको तोड़ सकते हैं। अच्छा, ऐसा केस था वो। और काफ़ी जगह उन्होंने मतलब कि काम करवा करके और सॉल्यूशन ढूंढा, लेकिन उनको कोई परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं मिला। सिर्फ 1 या 2 दिन का आराम मिलता था, वापस वही एक्टिविटी होने लग जाती थी, ठीक है। तो वहाँ वो केस हमारे पास आया था, तो वहाँ पे हम लोग गए और वहाँ पे चेक किया कि भाई क्या पोजीशन है, किस वजह से ये हो रहा है। जब हिंदू मुस्लिम दोनों काम करके चले गए हैं, सब लोग, आचार्य काम करके चला गया, लेकिन काम का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। स्थिति वही है, क्योंकि या तो कोई चीज़ पुनर्जन्म से जुड़ी होती है, ठीक है, और या कोई चीज़ ऐसी होती है जो, जैसे कि मैंने बताया कि 2 चीज़ें मिली हुई थी वो, तो वहाँ पे हमें पता चला कि जो ऊर्जा मिल रही थी उनकी ज़मीन से, ठीक है, वहाँ से नेगेटिव ऊर्जा मिल रही थी कि वहाँ पे कुछ चीज़ें, उनका बाथरूम बना हुआ था एक साइड के अंदर, उस बाथरूम के नीचे चीज़ें थी। अच्छा, तो उसका फर्श तोड़वा करके और उन चीज़ों को निकाला गया। तो वहाँ से एक पुतला, सुइयाँ, मांस, लाल कपड़ा, ये सब चीज़ें जो तांत्रिक ब्लैक मैजिक के द्वारा करवाई हुई चीज़ें उनके घर में छोड़ी हुई थी। तो उन चीज़ों को निकाला और फिर एक मौलवी का साथ लेकर के और दोनों के कर्म किए गए, और जिसमें एक को जिन को भी कैद किया गया और एक आत्मा को भी कैद किया गया। दोनों चीज़ों को हमने बोतल के अंदर प्रवेश करवा करके वचनों में लेकर के और हम अपने स्थान पे उनको लेके आ गए। फिर उनकी हमने जो गति मुक्ति का जो प्रोसेस होता है वो अपने स्थान पे उनको हमने किया। तो वो केसेस था जो प्रथम था और बहुत ही हार्ड था, ठीक है। वहाँ पे काफ़ी लोग भी गए थे लेकिन कोई उनको सोल्यूशन नहीं मिला, और वो आज एकदम सही है। उनके घर में कवच भी बनाया था उनके घर में हमने, ठीक है। तो आज एकदम खुशहाल है सब। एक आपने नई चीज़ बताई, जैसे अभी तक हमने ये सोचा है कि, और देखा है हमने ये कि जब कोई ब्लैक मैजिक करता है तो सामान, कुछ बाल या कुछ नाखून उठा के ले जाता है कहीं, या किसी के घर पर करना होता है तो लोग चीज़ें वहाँ पर रख के जाते हैं। लेकिन इस केस में मैं सुन के ये हैरान हूँ कि फिजिकल जाने की भी ज़रूरत नहीं है, कुछ मंत्र ही ऐसे हैं जिनके द्वारा सूक्ष्म में ही चीज़ें लोगों के घरों में छोड़ी जा सकती है। इसके बारे में थोड़ा सा देखिए, बताओ। आपने सुना होगा कि हमारे जो पुराने अपन समय के अंदर चलते हैं पीछे, ठीक है, जिस समय कोई साधन नहीं थे, ठीक है, तो उस समय में जैसे कि आज तो बैंक में लॉकर है, घर में साधन होते हैं रखने के लिए, सोना चांदी ज्वेलर्स, ठीक है। तो पहले लोग क्या करते थे, उन चीज़ों को ज़मीन के अंदर दफनाते थे, ज़मीन में गाड़ देते थे कि डाकू चोर जो है वो उन चीज़ों को ना छीन ले, ठीक है। तो उस समय के अंदर जो चीज़ें होती थी, आपने ये भी सुना होगा खजाना, एक वर्ड आता है खजाना, यस, कि किसी के घर में खजाना निकला है, कहीं जगह पे खजाना मिला है, ठीक है। तो एक ये समझ लो कि ज़मीन के अंदर कोई चीज़ दफनाई जाती है, वो एक तांत्रिक उसको खींच भी सकता है, ठीक है। ऐसे केस भी मैंने भी सुने, ऐसे कुछ कि लोग तांत्रिकों ने दूसरे घर का जो खजाना था, जो धन था, वो दूसरी ज़मीन के अंदर ट्रांसफ़र कर लिया,
ठीक है। आपने भी सुना हो शायद, तो मतलब कि ये संभव है कि चीज़ों को पहुंचाया भी जा सकता है और उनको अपने पास भी ला सकते हैं। सिर्फ मंत्रों के माध्यम मंत्रों के माध्यम कोई से खुदाई की जरूरत कोई खुदाई की जरूरत नहीं होती है, क्या बात है। उनको सीधा ट्रांसफर कर सकते हैं अपन जगहों से, चेंज कर सकते हैं। ये पुराने समय से है, आज से नहीं है, क्योंकि तंत्र आज का नहीं है, तंत्र प्राचीन काल से चला आ रहा है। बिल्कुल। ठीक है। और ये एक टेक्निक है, वैसे तो आप आमतौर पे बोले तो एक टेक्निक है तंत्र। बिल्कुल बिल्कुल। एक नया, आज मुझे लगता है आज का टॉपिक बड़ा जबरदस्त होने वाला है। खजाने की आपने बात की जी। मैंने पर्सनली अपने आसपास दोस्तों से या रिश्तेदारों से मैंने ये सुना है कि जी हमारे घर में, हमारे घर के इस खेत में या हमारे घर के इस कोने में कहते हैं कि खजाना है जी। है ना। तो हमारी नॉर्मल यही बात होती है कि क्यों ना उसे खोद के निकाला जाए। जी। लेकिन क्या कहीं अगर खजाना है, आई एम श्योर जितने ऑडियंस देख रहे होंगे, ऑडियंस ने भी कभी ना कभी सुना होगा कि हमारे आसपास कहीं ना कहीं कोई साधक आया या तांत्रिक आया या बाबा आया जिन्होंने कह दिया कि खजाना है। तो क्या उसे डायरेक्ट खोद के निकाल सकते हैं क्या? देखिए, वहाँ पे एक कंडीशन होती है, क्योंकि धन जो होता है वो कभी सुना नहीं होता है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर जहाँ पे धन होता है किसी भूमि के अंदर, किसी घर के अंदर या किसी भी जंगल के अंदर कहीं भी, तो वो कभी सुना नहीं होता है, उस पे कब्जा होता है। अच्छा। जैसे कि जिन का कब्जा हो, कोई आत्मा का कब्जा हो, या कोई सर्प का कब्जा हो, सांप का। हमने मूवियों में देखा होगा कि खजाने के ऊपर सांप बैठा है, वो उस खजाने को टच नहीं करने देता है, पता भी चल जाता है, देख लेता है इंसान तो भी वो नहीं लेने देता है। तो खजाना कभी भी ऐसे अकेला नहीं होगा, उसको सुना नहीं छोड़ेगा, चाहे उसके ऊपर पहरा जिन का हो, चाहे कोई आत्मा का हो। क्योंकि जिस व्यक्ति ने खजाना रखा है, जिस व्यक्ति ने जहाँ पे छोड़ा है, तो उसका मन और उसका जो मानसिकता जो है वो उसी पे रहती है कि मेरा धन कमाया हुआ। तो उसकी आत्मा फिर मोक्ष नहीं पाती है, वो आत्मा भटकती है और उसका पहरा देती है कि ये मेरी चीज़ें हैं, इसको कोई दूसरा ले ना सके। अच्छा। तो कोई भी ऐसी स्थिति हो तो सीधा डायरेक्ट मतलब कि आम इंसान को वहाँ पे हाथ नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ें सीधा नुकसान करती है। फिर क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? नुकसान कुछ भी, देखो जब गलत चीज़ें होती है वो मार भी सकती है इंसान को, डायरेक्ट सीधा चेस्ट पे अटैक करती है, इंसान खत्म हो जाता है ऑन द स्पॉट। ठीक है, पागल हो सकता है। तो ये सब मतलब कि उन चीज़ों का इफेक्ट होता है। तो कोई भी व्यक्ति ऐसी अगर स्थिति हो तो डायरेक्ट ऐसा कभी फैसला नहीं लेना चाहिए कि हम खोद करके निकाल ले, पता हो तो भी। तो उसकी ऊर्जा को चेक करवाना चाहिए पहले कि वहाँ पे क्या नेगेटिविटी है या नहीं है, क्या है, कोई सांप का पहरा है या कोई और चीज़ है, तो वो चीज़ देख करके फिर मतलब कि उसमें आगे बढ़ना चाहिए। थोड़ा सा ये टॉपिक में कुछ एक थोड़ा सा डीप जाते हैं। मैंने ये सुना है कि जब एक तो दो कंडीशन नॉर्मल, या तो किसी ने वैसे ही गाड़ दिया, डर के भय के कारण गाड़ दिया, और वो पॉसिबिलिटी है कि वो मतलब वैसे ही मिल भी सकता है, छोटा मोटा गाड़ा हो। लेकिन किसी ने अगर एंटिटी भी छोड़ी हो, किसी ने प्रेत पिशाच लगा दिया हो, जैसे आपने कहा सांप लगा दिया हो, या कोई आत्मा लगा दी है कि तू पहरा देगी, तो क्या क्या कंडीशंस होती है? जैसे बलि भी मांग लेती है कई बार, बिल्कुल मांग लेती है ना। तो ये क्या क्या कंडीशंस होती है? मान लो कोई अगर निकालना चाहे तो क्या क्या कंडीशनों से उसे जाना देखो, पड़ेगा? कंडीशन ये होती है कि सामने वाली चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है कि उसको क्या चाहिए। उसको रक्त चाहिए, उसको मांस चाहिए, उसको शराब चाहिए, फूल चाहिए, मिठाई चाहिए, फल चाहिए, तो वो उसकी रिक्वायरमेंट होती है। अब वहाँ पे अगर जैसे ही तांत्रिक पहुँचता है, ठीक है, तो वहाँ पे उन चीज़ों को हाजिर किया जाता है। उनका प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस करके उन चीज़ों को हाजिर किया जाता है और उनकी इच्छाएं पूछी जाती है कि भैया हमें ये चीज़ चाहिए, तो इसको लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तुझे क्या चाहिए, हम तुझे क्या ऐसी चीज़ें दें जिससे कि वो चीज़ हमें मिल जाए। तो उनकी शर्त होती है कि जैसे कि वो कुछ भी मांग ले कि मुझे बलि चाहिए, ठीक है, तो उनको बलि दे करके शांत करना पड़ता है, तो वो अपने वचनों में आ जाएगी। ठीक है, और अगर उसको कोई मिठाई की इच्छा होती है या कोई खपर की इच्छा होती है, ठीक है, कुछ भी वो मांग सकती है, क्योंकि जो नेगेटिव एंटिटी जो होती है उसमें उसका कोई पता नहीं होता है वो क्या मांगे। ठीक है, तो वो सब चीज़ें अवेलेबल है और वो तो उसी समय उसको देनी पड़ती है। ऐसा नहीं होता है कि हम उसको हाजिर किया और उसने मांगा और हम 2 दिन बाद में देंगे, ऐसा नहीं होता है। उसको अगर हाजिर किया है, वो मांग ली जो चीज़, तो उसको हाजिर होनी चाहिए वो चीज़, तो तुरंत उनको भोग दे करके और उसको हम शांत कर सकते हैं। तो वो प्रसन्न हो जाएगी और वो अपने वचनों में आसानी से आ जाएगी। तो उनको हम बांध सकते हैं अपने वचनों में बांध करके, और फिर जो अपनी चीज़ को, अगर हमें जिस चीज़ को पाना हो वो हम पा सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आई एम डैम श्योर कि
हमारी ऑडियंस आपको मैसेज करने वाली है कि गुरुजी हमारे भी यहाँ पर खजाना है और ये है। खैर चलिए, खजाना अब तो भारत सरकार के नियमानुसार अब तो कहीं भी खजाना निकलता है तो सरकार का है। सरकार का है। तो चलिए, हाँ, ये मैं अपना छोटा सा एक किस्सा बताना चाहूँगा, बहुत लंबा नहीं है। एक बार क्या है कि मेरे कोई जानने वाले थे जिनको क्या है, हर साधक ने, हर बाबा ने यही कहा था कि आपके खेत में सोना है। ठीक है, तो मैंने सोचा यार ये क्या बात होती है, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मिट्टी निकाली हमने, मैंने कहा टेस्ट करते ज़रा, किसी ऐसे कोई जननौन को पूछते। तो एक अच्छा साधक था वो भी, तो हम ले गए, मिट्टी ले गए और हमने कुछ भी नहीं कहा उसे, हमने ये मिट्टी दिखाई। मैंने कहा इसमें क्या है। तो मेरा पहला समय था जब प्रत्यक्षीकरण, मुझे विश्वास हुआ कि तंत्र भी नाम की भी कोई चीज़ है। उसने ये देखा, उसने एक बोला डायरेक्ट, उसने यही बात बोली कि लाल। मैंने कहा क्या? गोल्ड, सिर्फ मिट्टी देख कर ही। तो मतलब जैसे ये कैसे पॉसिबल हो जाता है किसी भी साधक के लिए कि वो सिर्फ मिट्टी देख के उसने, हालांकि वो जो जगह है वो हो सकता है 500,000 किलोमीटर दूर हो, फिर भी मिट्टी देखकर उस साधक ने ये बता दिया, वो इतना निपुण हो सकता है, बता दिया कि ये मिट्टी लाल है या गोल्ड है। ये शायद उसका कोड वर्ड था लाल, उसने कह दिया कि गोल्ड है। तो ऐसा कैसे पता लग जाता है? देखो, ये चीज़ होती है एनर्जी पे। अच्छा, ठीक है ना, कि कोई भी चीज़ अगर हम लोहे को और चुंबक को पास पास रखेंगे कुछ समय, तो चुंबक के गुण लोहे में आ जाएंगे। ठीक है, और लोहा भी चुंबक की तरह हल्का काम करने लग जाएगा। 100% नहीं करेगा, लेकिन हल्का काम करने लग जाएगा। मतलब कि उसने अपनी एनर्जी उसको दे दी। जब कोई चीज़ लॉन्ग टाइम अगर कहीं पे पड़ी रहती है, लोहा पड़ा है तो वो जंग लग जाएगी, पास वाली मिट्टी को भी वो लाल कर देगा। ठीक है, तो वैसी स्थिति होती है कि गोल्ड हो या चांदी हो, सोना हो, वो कुछ एनर्जी होती है उनकी, जो कुछ चीज़ें होती है, जो चीज़ें मतलब कि उस मिट्टी के अंदर उसकी खुशबू, बू, ठीक है, वो छोड़ देती है उसके अंदर। तो वो वही व्यक्ति पता कर सकता है कि जो साधक हो, अच्छा निपुण हो इन चीज़ों के अंदर, तो उनको उन चीज़ों को, मिट्टी को, कुछ लोग है वो सूंघ करके बताते हैं। ठीक है, और कुछ क्रियाएं करके बताते हैं। ठीक है, कुछ उसके अंदर कुछ द्रव्य पदार्थ डाल करके फिर बताते हैं उसके अंदर की कैसी स्थिति है। आपने देखा होगा कि जब खेतों में ट्यूबवेल खुदवाते हैं पानी के लिए प्लेन एरिया में, तो वहाँ पे कुछ तांत्रिक जाते हैं और वो नारियल हाथ में लेके और वो घूमते हैं। ठीक है, वो जैसे ही नारियल गिरता है तो वहीं पे पानी होता है। हाँ, ये मैंने देखा है, जरूर देखा है, और उन्होंने भी देखा, और ये अभी भी होता है। ठीक है, तो ये सब मतलब कि उनकी जो सिद्धियाँ होती है, उनके पास जो पावर्स होते हैं, वो सब उनका कमाल होता है। तो उस नारियल से हम भी तो घूम सकते हैं, आप घूम सकते हो, लेकिन पता नहीं चलेगा। लेकिन कोई निपुण व्यक्ति होता है उसके अंदर, तो वो व्यक्ति उस चीज़ का पता लगा सकता है बिना मशीन से चेक करवाए, और फिर वहीं पे टेस्ट मशीन से किया जाता है, तो वहाँ पे पानी मिलेगा आपको। कितना रहस्यमयी है हमारा। तो ये तंत्र अगर पावरफुल है तभी तो ये संभव है, ऐसे तो संभव हो नहीं सकता। ये मैंने रील्स काफ़ी देखी थी, मुझे लगा था कि शायद वो जो नारियल है कोई भी करके हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा ना। हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, उसके लिए साधना होनी चाहिए या फिर उसके पास में कोई एनर्जी होनी चाहिए। और फिर कुछ लोग ये कहते हैं कि तंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं है और सिर्फ साइंस ही सब कुछ है। वही लोग बोलते हैं, और वही लोग है वो जब उनमें विपदा पड़ती है तो वो लेके जाते हैं तांत्रिक को। वो तो बोलने का होता है। बिल्कुल, मेरा तो यही मानना है कि देखिए, विज्ञान और तंत्र जो है, दोनों, किसी को बड़ा छोटा ना कहे, सबको बराबर ही चलाया जाए, है ना। बराबर ही चलाओ, विज्ञान वाले विज्ञान की तरह से चलाओ, तंत्र वाले तंत्र। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है जो हमारा अध्यात्म है ना, बिल्कुल, कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो कुछ स्टेप विज्ञान से अभी भी ऊपर ही है। बिल्कुल, क्योंकि हर चीज़ अपने धर्म से जुड़ी हुई है। ठीक है, और आज से नहीं चली आ रही है। अपने तो ये नहीं सोचा है, हमने आज सुना है, हमने हमारी पुराने किताबों के अंदर, पुरानों में आप देखो तंत्र का जिक्र मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो ऐसे ही मतलब कि जैसा मन में आया वो लिख दिया, ऐसे तो हो नहीं सकता। अगर गीता भागवत लिखी हुई है तो वो थी तभी तो लिखी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उस नाम की कोई चीज़ थी तब वो लिखी हुई है, क्योंकि ऐसे तो हम हर चीज़ को कहानी तो नहीं कह सकते। हाँ, राइट। ठीक है, क्योंकि उनके प्रमाण हैं। ठीक है, वैसे भी तंत्र के बहुत सारे प्रमाण हैं ऐसे जो मतलब कि इंसान को मानने पड़ते हैं। आपने जिक्र किया था जिन का, जी, है ना। तो जिन को हम थोड़ा सा जस्टिफाई और करते हैं कि क्या सच में जिन होते हैं, अगर होते तो कैसे दिखते, कैसे वो? देखो, जिन होते हैं, लेकिन टीवी में जो दिखाए जाते हैं कि चिराग से निकला, बड़ी चोटी है उसके, टकला है, मोटा है। तो जिन का वैसे कोई आकृति नहीं होती है। मैं एक आम बात बताऊं तो आपको, जी। कि आत्मा का कोई रूप नहीं होता है, चाहे वो मुस्लिम की हो या हिंदू की हो
या कोई सिख हो या ईसाई हो, जी जी ठीक है, उनका कोई रूप नहीं होता, वो एक सिर्फ एनर्जी होती है। जैसे हम है वैसी ही आत्मा होती है, लेकिन उनके कर्म पे डिपेंड करता है कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। आत्मा दो प्रकार की होती है, अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। अच्छी आत्मा है वो हमेशा अपने कुल के लोगों की रक्षा करती है, ठीक है, जिनको हम पितृ बोलते हैं, जी जी जी। ठीक है। और बुरी है आत्मा जो सबका नुकसान करती है, उनको मौका मिलना चाहिए, जैसे ही मौका मिला तुरंत एक्टिव, फिर वो नुकसान पे नुकसान चालू कर देती है। रात में गला घोटना, चेस्ट पे वजन आना, ठीक है, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर, तो ये सब चीज़ें मतलब कि आत्माएं दोनों प्रकार की जो आत्माएं होती है उनमें अलग अलग काम होता है दोनों का, और दोनों कभी एक साथ नहीं होती है। नेगेटिव वाली नेगेटिव की टोली रहेगी पूरी, मिल जाएंगे वो 8 10 15 जो मिलते रहेंगे, ग्रुप हो जाएगा पूरा उनका। अच्छा। हाँ, तो वो सब मतलब कि होता है, कोई रूप आकार दी अपन नहीं कह सकते उनको, ऐसे दूसरों को दिखाने के लिए उनको दिखाया जाता है कि आत्मा के सींग होते हैं, आत्मा के दांत बड़े होते हैं, वो एक अलग दिखाने के लिए कि आम इंसान से ये अलग है, लेकिन आत्मा का वैसे कोई रूप नहीं होता है। अच्छा। वो एक सिर्फ हवा होती है और उसको फील किया जा सकता है। ओके ओके। कई लोगों को देखते ऐसे कोई शेप दिखती है, वो क्या होता है? देखो शेप दिखती है कि आत्मा जैसे कि इंसान का, हमें किसी इंसान ने देखा है पहले और वो इंसान मर गया किसी भी दुर्घटना से या किसी भी सुसाइड से, कहीं से भी, ठीक है, तो उस व्यक्ति की आत्मा ही हमें दिखेगी। ऐसा कोई व्यक्ति आपने कभी सुना होगा कि जिसको हम जानते ही नहीं है उसकी आत्मा देखी हो? ना। कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा वही देखेगा जो इंसान उसको जानता हो, ठीक है, और उसकी चीज़ें परछाई हो कि हाँ उसको मैंने देखा है, उसको पता है कि ये मरा हुआ है, ठीक है, तो उसका वो माइंड के अंदर वो थॉट बनते हैं, और वो चीज़ जब सामने प्रत्यक्ष होती है तो उसको लगता है कि हाँ वो इंसान आ गया आत्मा बनकर। राइट राइट राइट। चलिए, और भी बहुत सारी बातें होती रहेगी बीच बीच में। एक और कोई केस हमें बता दीजिए जो आपको अभी तक लगा कि जिसके साथ कहते हैं ना कि टक्कर का सामना हो गया आपका किसी ऐसी एंटिटी के साथ, या कोई केस सॉल्व करते करते। देखो बहुत सी चीज़ें ऐसा होता रहता है, ठीक है, तंत्र के अंदर। एक विवाह हुआ था एक लड़की का, ठीक है, हमारे राजस्थान की बात है। जी जी। और उनका विवाह हुआ था, और विवाह के कुछ समय बाद में, जैसे विवाह का जो 7 दिन का समय होता है ना, पीरियड पहला और उसके बाद का समय होता है, उसमें नेगेटिव ऊर्जा है वो दूल्हे और दुल्हन के ऊपर ज़्यादा एक्टिव होने के वो रहते हैं, ठीक है, जो 7 दिन 5 दिन का जो समय होता है। तो उसके बाद में जैसे कि जो लड़की है उसके ऊपर कुछ मतलब कि चुड़ैल बोल सकते हैं अपन, कुछ फंदा लगा करके कोई मरी हुई थी उनके आस पड़ोस में, ठीक है, तो उसकी आत्मा उसके शरीर में प्रवेश हो गई, क्योंकि उनको तो मौका मिलना चाहिए कि भाई कैसे हमें उसके ऊपर होता है, उनका समय होता है आत्माओं का, उन समय के अंदर वो चीज़ें उस पर एक्टिव हो गई। अब वो क्या करती है कि जैसे ही शाम होता है तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है उसकी, खोल लेती है, पलकें झपकाती नहीं है बिल्कुल भी, और जो भी सामने है उसको जो एकदम ये समझ लो कि देख रही है उसके सामने पलक भी नहीं झपका रही है। फिर अचानक जोर जोर से चिल्लियाँ मारती है कि मैं छोड़ूंगी नहीं इसको, मैं इसको लेके जाऊंगी, आप कितने जतन कर लो। घर वालों को बोलती है, उनके घर वालों, तो वो पूछते हैं है कौन तू, क्या है क्या नहीं है, तो वो शब्द उनका मन में एक ही शब्द है कि इसको मैं लेके जाऊंगी। उसके अंदर वो जो आत्मा है वो बोलती है, उसमें डबल डबल आवाज़ें आ रही है 2 औरतों की, एक खुद की आवाज़ होगी, एक जो अंदर आत्मा है उसकी आवाज़ होगी, डबल डबल आवाज़ें आ रही है कि मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं लेके जा रही हूँ। अब वहाँ पे क्या है कि कोई अड़ोस पड़ोस के जो छोटे मोटे जो पुजारी होते हैं, ठीक है, तो वो पुजारी थे, उनको बुलाया गया वहाँ पे कि आप देखो। तो उन्होंने जाकर के उनको देखा और कुछ मंत्र बोलने लगे वो, तो वो काबू में नहीं आ रही थी, उसको पकड़ रखे थे 4 से 5 लोग उसको पकड़ रखे थे, तो इधर से 5 लोगों को पकड़ा है, उसको इधर फेंका, 5 को। अच्छा। इतनी ताकत उसके अंदर, इधर से 5 पकड़ा है, उनको फेंका, ठीक है, कोई भी उसको मतलब कि पकड़ नहीं पा रहे थे। फिर 8-10 और ज़्यादा लोग मिल करके और उसको एक बेड था उसके ऊपर लेटाया, ठीक है, और वो जो पंडित था वो वहाँ पे उसको मंत्र बोल रहे थे और सब लोग उसको पकड़ के रखे थे, ठीक है। इतने में हम भी पहुँच गए वहाँ पे, हमारे पास भी कॉल आया हुआ था कि ऐसी स्थिति है, इतने में वो सोच रहे थे वो कि हम भी कुछ कर दे। तो वो व्यक्ति कर रहा था, जैसे ही हम इंटरव्यू हुए तो हमने खुद देखा कि 10-12 लोग उसको पकड़ रखा है, उनके पैर को हाथों को, और वो चिल्लियाँ मार रही है ज़ोर ज़ोर से, और वो उसकी पूरी बॉडी है वो 5 फीट ऊंची हो गई, 5 फीट हवा में उड़ गई उसकी बॉडी। और वो व्यक्ति जो झाड़ फूंक कर रहा था वो तो उसका बेचारे का कोई पावर उस पर चला नहीं, क्योंकि वो हैवी आत्मा थी, तो वो तो साइड हो गया, और वो 5 फीट उड़ गई और उसको नीचे पटक रहे हैं वो लोग,
जोर जोर से, और फिर वापस चली जाती है, फिर वापस चले जाए। 3 दफ़ा हमने देखा ये चीज़, 3 दफ़ा देखा, माना नहीं। फिर हमने जो मैंने पानी अभिमंत्रित करके उसको छींटे मारे तो वो वहाँ पे शांत हो गई। फिर उसको बिठाया गया और अनुष्ठान चालू किया, और फिर उसको उसके शरीर के अंदर वापस डाला कि भाई तू इसके पीछे क्यों पड़ी है, क्या स्थिति है, क्यों इसके शरीर में प्रवेश हुई है, क्या चाहिए तुझे। तो वो बोलती है कि मैं इसको लेके जाऊंगी, मुझे बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो उसकी अब मनोकामना क्या पूरी करेंगे हम, क्योंकि वो तो सीधी बोल रही है इसको लेके जाऊंगी, शरीर ही हाँ मुझे ये चाहिए, मैं अकेली हूँ, मुझे एक साथी चाहिए, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे बहुत से रहस्यमय चीज़ें आती है कि टकराव हो जाता है। और मुझे वो खुद धमकी दे रही थी कि तू भी मेरा कुछ नहीं कर पाएगा, कर ले, तेरे में जितना जोर है मैं देखती हूँ, ठीक है। तो वो तो उनका बोलने का होता है, धमकाने का, कि भाई इंसान ये चला जाए हमसे डर के, ठीक है। तो उन चीज़ों को फिर अपन ने जो मैंने जो अपना अनुष्ठान चालू किया और अपने जो पावर से दूसरी नेगेटिव एनर्जी से एनर्जी को उसको उसके शरीर से निकाला गया, निकाल करके उसको श्रीफल में डाल करके और फिर हम उनको लेकर के आ गए। तो वो आत्मा मेरे पास आज भी है, उनको मैंने नष्ट नहीं किया, क्योंकि वो नुगरी थी, उनको उनका उपयोग लिया जाएगा। कोई भी ऐसा कोई काम जब होता है तो उसका उपयोग लेंगे कि भाई अब तेरा काम है यहाँ पे। अच्छा, हाँ, मतलब आपने वो अपने लॉबी में, या कहते हैं जो आपका स्टोर रूम है एंटिटीज का, वहाँ आपने रखा है, वहाँ रखा है। और जब उसके लायक कोई काम होगा तो आप करेंगे। लेकिन आपको उनका तो जो भोग वगैरह है वो भी तो वो देना पड़ता है, ना मेंटेनेंस। वो भोग उनका, जैसे कि हर अमावस्या के दिन उनका भोग लगता है, हर अमावस्या के दिन उनको हाजिर करना पड़ता है और वापस उनको वचनों में लेना पड़ता है। जैसे वचन का भी एक समय होता है कि हम लॉन्ग टाइम के लिए वचन नहीं ले सकते किसी भी आत्मा का, तो उसका एक समय सीमा होती है कि 30 दिन का हो गया, ठीक है, 15 दिन का हो गया, 1 हफ्ते का हो गया। तो उस समय सीमा के अंदर ही हमें उनका वचन वापस फिर से रिन्यू करना पड़ता है। तो उनको भोग दे करके उनको वचन वापस करते हैं तो वो वापस शांत रहती है। और अगर कभी आप भोग देना, या आप तो खैर छोड़िए, कभी कोई किसी इंसान ने अगर रखा है, वो भोग देने में डिले हो गया या वचन में आगे कुछ पीछे हो गया दिक्कत, तो उस इंसान पर क्या दिक्कत आ सकती है? सीधा अटैक करेगी, मार सकती है। यही तो तंत्र है। आम इंसान तंत्र थोड़ी कर सकता है, क्योंकि तंत्र क्रिया के अंदर एक सुई के नोक के बराबर की अगर गलती इंसान ने कर दी तो उसकी जान ले सकती है वो। क्योंकि कोई भी एंटिटी होती है वो बहुत पावरफुल होती है, क्योंकि नॉर्मल नहीं होती है। और वो चीज़ है, वो जैसे ही उसका समय अगर बांधा हुआ समय होता है, जोगी आपने नाम सुना होगा, जोगी जो सांप वगैरह रखते हैं दिखाने के लिए, अच्छा, आते हैं, ठीक है, वो तो हाँ वो पिटारा रखते हैं, पिटारे के अंदर सांप रखते हैं, ठीक है। तो वो भी सांप को वचनों में लेते हैं। अच्छा, उनके पास भी मंत्र होता है कि वो एक मिट्टी उठाई, उस पे वो मंत्र का उच्चारण किया और उसके सांप के ऊपर डाल दिया, तो वो सांप उसके अधीन हो जाएगा, वो हिल भी नहीं सकता उसकी मर्जी के बगैर। और जो उसके दांत वगैरह भी उसको खा नहीं सकते, वैसे ही रहेंगे, उसको खा ही नहीं सकता वो सांप। तो उनका समय होता है कि उसको 3 महीने के लिए उन्होंने बांध लिया या 1 महीने के लिए बांध लिया, तो वो उस सांप को अपने उस पिटारे के अंदर डालता है और वो जगह जगह लोगों को दर्शाता है कि मैंने सांप, ये दिखावा करता है जो पैसे लेने के लिए, खेल दिखाना, ठीक है। तो वो सब मंत्र का कमाल होता है ना। अब तो ये देखो, बहुत आज जो मैं कह रहा हूँ पॉडकास्ट में, आज की पॉडकास्ट में ऐसी बातें हो रही है जो मैंने भी नहीं सोचा था कि ये बातें निकलेगी, लेकिन ये हटके हो रहा है, बहुत हटके हो रहा है आज। और मुझे रियलता है किसी ने ना बड़ा अजगर भी रखा होता है, तो गले में लटका के चले होते हैं। ये रहस्यमयी बातें हैं जो आज सामने हो रही है। तो अब मैं चेक करता क्योंकि उनके दांत भी नहीं निकाले। अगर मान लो इतने बड़े अजगर में अगर जहर ना भी हो, चलो, तो फिर भी नुकसान तो कर सकता है ना वो, लेकिन उनके गले में आराम से पड़ा होता है वो। और देखो हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि, ठीक है, जो ऐसी शेर भी उनके पास आता था ना तो वो उनके समक्ष बैठता था। हमारे ऐसे ऋषि मुनि थे, क्योंकि मंत्र शक्ति इतनी पावरफुल है कि मंत्र जो है वो भगवान है, वो मंत्र के अधीन है, ठीक है। भगवान मंत्र के अधीन है और मंत्र तांत्रिकों के अधीन है, ठीक है। तो तांत्रिक ही भगवान को रिझाता है
अपने मंत्रों के द्वारा कि ये कार्य है, क्योंकि हम सीधा तो पहुंच नहीं सकते, क्योंकि आम इंसान को मंत्रों का ज्ञान नहीं है, ठीक है, इसलिए एक पंडित तांत्रिक का सहारा लेना पड़ता है। और भगवान है वो मंत्रों के बिना नहीं मानते किसी चीज़ को, मंत्रों से ही उनको रिझाया जा सकता है, मंत्रों के द्वारा इन चीज़ों को संभव। महाभारत आपने देखिए, ठीक है, तो महाभारत में जब युद्ध हुआ था महाभारत का, तो बाण चलाते थे अर्जुन, कर्ण, द्रोणाचार्य, तो वो बाण कैसे चलाते थे? अपना कमान उठाया और मंत्र उच्चारण किया और बाण प्रकट हो गया, ठीक है। तो मंत्र तो सच ही है, तभी तो ये संभव था कि तू जिस समय तेरे विपक्षी दुश्मन के सामने होगा तो उस समय तेरे रथ का पहिया टूट जाएगा और तू अपने सारे मंत्र भूल जाएगा, क्योंकि उसने छल से गुरु दीक्षा ली थी, कर्ण ने, ठीक है। तो उसने छल से ली थी, तो वो जैसे ही अर्जुन के समक्ष आता है अंतिम युद्ध, जब अर्जुन का और कर्ण का अंतिम युद्ध होता है, तो उस समय के अंदर उसके रथ का पहिया मिट्टी में धस जाता है और वो कोशिश बहुत करता है उसको निकालने की, लेकिन उसकी ताकत वहाँ पे काम नहीं आती है। और जब बाण चलाने की बात आती है कि उस तोड़ किया जाए, जैसे एक बाण से दूसरे बाण का तोड़ होता है, सामने वाला अर्जुन बाण छोड़ रहा है तो वो कर्ण उस बाण का काट करने के लिए, जो बाण छोड़ने के लिए अपना मंत्र जब वो उच्चारण करने की सोचता है तो वो मंत्र भूल जाता है, ठीक है, तो वो बाण नहीं छोड़ पाता है और उसकी मौत हो जाती है वहाँ पे। तो ये सब मंत्रों का खेल है, तांत्रिक क्रिया हो या वैदिक विधि हो या कोई भी पुराने समय के अंदर का हम चीज़ें देखें, अस्त्र शस्त्र, ठीक है, वो सब मंत्रों के अधीन थे, मंत्र से ही सारी चीज़ें संभव है। और मंत्र सात्विक भी हो सकते हैं, तामसिक भी हो सकते दोनों हैं, होते हैं, दोनों तरीके के हो सकते हैं, हर चीज़, क्योंकि मंत्र अपने आप में एक, कहते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि ऊर्जा का एक स्रोत है जी। जितना उसे भाई देखो, एक मंत्र को इंसान जितना उच्चारण करेगा, जितने उनके जाप करेगा, उसकी एनर्जी उतनी बढ़ती जाएगी और वो धीरे धीरे सिद्ध होने लग जाएगा, ठीक है। मंत्रों पे अब यहाँ पे एक बात आती है, सिद्धि सिद्धि की बात आती है। तो सिद्धि कैसे करता है इंसान? उनका जो गुरु होता है, ठीक है, वो गुरु उनको आदेश देता है कि इस मंत्र का तुझे 1.25 लाख बार जाप करना है, पानी के किनारे बैठना है, निर्वस्त्र होके बैठना है, आसन इस चीज़ का आसन लगना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे वो जो उनकी जो प्रोसेस होती है वो गुरु उनको बताता है, तो उनके सानिध्य से वो व्यक्ति उस मंत्रों का जाप करता है। जैसे कि एक इंसान किसी चीज़ को सीख रहा है तो उसका सीखने का जो तरीका होता है वो मंत्र सिद्धियों से होगा कि मंत्र सिद्ध। अब बोलने के मंत्र तो कोई भी बोल सकता है, बुक बहुत सारी बुक मिलती हैं, पढ़ करके बोल सकता है, टोना टोट का कोई भी कर सकता है, लेकिन वो सिद्ध होना चाहिए। ऐसे काम नहीं करेगा, ऐसे तो कोई भी कर देगा, कितने लोग हैं अपने इंडिया में, ठीक है। तो ऐसे संभव नहीं है, मंत्र को सिद्ध करना आवश्यक होता है। जैसे एक माला हमने पहन रखी है, माला, ये रुद्राक्ष की माला है, तो ये आम माला है, इसमें कोई पावर नहीं है अभी, ठीक है, मार्केट में बहुत मिलती है, कोई भी व्यक्ति इसको पहन सकता है, लेकिन ये शुद्ध नहीं है, ये इसमें पावर नहीं है। माला का संस्कार होता है, ठीक है, वैदिक विधि के द्वारा, और माला का संस्कार होता है, उसके जाप होते हैं, ठीक है, वो लिमिटेड जाप होते हैं। वो जाप करने के बाद में उसमें संस्कार डाले जाते हैं कि ये जागृत हो जाए। जैसे मंदिर के अंदर मूर्ति स्थापना होती है तो उसको प्राण प्रतिष्ठा के द्वारा उनको स्थापित किया जाता है। जब तक उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती है तब तक वो मूर्ति की कोई वैल्यू नहीं होती है। जो बनाने वाला व्यक्ति उसके ऊपर बैठ के बनाता है मूर्ति को, ठीक है, मूर्ति तो वही है, बिल्कुल, लेकिन उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई, तो वो 7 दिन का 5 दिन का जो प्रोसेस होता है वो करके वो व्यक्ति, पंडित लोग, और उसके अंदर प्राण डालते हैं, एक भगवान की एनर्जी को डालते हैं, ईश्वर की, वो सब मंत्रों से ही होता है। वो मंत्रों के द्वारा उसकी एनर्जी डालते हैं तो वो एक मंदिर के अंदर उसको स्थापित किया जाता है और हम सब पूजन करते हैं मूर्ति का। मूर्ति की आपने बात की, मैंने ये भी सुना है कि अगर मूर्ति हम वैसी बाजार से लेकर आते हैं और घर में वैसे ही हम रख देते हैं तो हो सकता है मूर्ति भोलेनाथ की हो जी, प्राण प्रतिष्ठित नहीं की हो, तो अंदर कोई प्रेत भी बैठ सकता है, भूत भी बैठ सकता है। क्या ये संभव है? देखिए, ये संभव तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि जो देव रूपी जो चीज़ होती है, ठीक है, सात्विक रूप से कोई चीज़ बनाई हुई है तो उसमें तामसिक चीज़ें प्रवेश नहीं करेगी, ठीक है। और दूसरी बात की मूर्ति, कोई भी मूर्ति अगर घर में रखी जाती है तो वो खोखला नहीं होनी चाहिए। मतलब
खोखली नहीं होती। खोखली नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वो भरतल होनी चाहिए पूरी, वही मूर्ति घर में रखे। ओके। तो जो अंदर से खोखला मूर्ति होता है वो घर में नहीं रखनी चाहिए, वास्तु के अनुसार भी वो गलत होती है, ओके। ठीक है। और खाली चीज़ होती है उसमें हमेशा प्रेत का वास होता है, खाली जो चीज़ होती है उसमें हमेशा प्रेत का वास होता है, क्योंकि उनको स्थान चाहिए, ऐसा स्थान चाहिए कि जहाँ पे कुछ चीज़ें लोग आए कुछ ना कुछ करते रहे, है ना। और उनको तो देखो कुछ आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ कि पितृ, जैसे कि हमने चर्चा की थी पितृ, तो कुछ गांवों में कुछ लोग ऐसे हैं कि जो उनके पितृ प्रेत होते हैं, पितृ नहीं होते, वो प्रेत होते हैं, और वो उनके शरीर में प्रवेश होकर के वो बोलते हैं कि हम पितृ है, हम पितृ है, हमें हमारी पूजा करो, आप हमारी पूजा करो। तो वो लोग क्या करते हैं कि एक दो जगह पे दिखाया ऐसे ही नॉर्मली, और वो लोग बोल देते हैं कि हाँ इनको आप मंदिर के अंदर स्थान दे दो इनको, उन प्रेतों को वो अपने मंदिर के अंदर स्थान दे देते हैं। अब जब तक वो स्थान मंदिर में नहीं मिलता है उनको, तब तक तो वो अच्छे काम करेंगे उनके लिए कि वो सब हमें मानने लग जाए। मतलब ये भी आत्माएं जो होती है वो बहुत खतरनाक होती है, छल कपट भी, छल कपटी। तो उनका अच्छा काम करेगी और उनको बोलेगी कि तेरा वो काम मैंने किया था, तेरा वो काम अटका हुआ था वो भी मैंने किया था, तो वो मानने लग जाएंगे घर वाले कि हमारे पूर्वज हमारा साथ दे रहे हैं, ठीक है। तो वो लोग क्या है कि कुछ लोग होते हैं जो उनको मंदिर के अंदर स्थान दे देते हैं, फिर वो उनका राज चालू होता है उस घर के अंदर, फिर वो अफरा तफरी इतनी भयंकर मचाते हैं कि किसी को भी सुख से सोने नहीं देते हैं, और आम इंसान उसको निकाल नहीं सकता, क्योंकि स्थापना जब हो जाती है और उसको भोग मिलना स्टार्ट हो जाता है, अगर कोई प्रेत को कोई व्यक्ति अगर रोजाना भोग भी दे रहा है, चाहे वो किसी चीज़ का भोग हो, और उसकी पूजा करने लग रहा है, पूजा करने लगा, तो वो समझ लो कि उसकी वो जड़ें डालेगा वहाँ पे, फिर वहाँ से जाने का नाम नहीं लेगा वो, फिर उसको बहुत मुश्किल से उसको निकालना पड़ता है। ऐसे आम तरीके से वो व्यक्ति वो चीज़ें हैं वो निकल नहीं पाती है, और फिर घर के अंदर कच्ची मौत होना, ठीक है, घर के अंदर बीमारियां आना, कोई दवा नहीं लगनी, ठीक है, ये सारी कोई भी काम नहीं बनते हैं, शुभ कार्य नहीं होते हैं विवाह शादी के, तो ये सब उन प्रेतों की वजह से होता है, क्योंकि उनका फिर वो पूरा राज चलता है और वो मजे से मजा लेते हैं पूरे सिस्टम का, पार्टी चलती है, उनकी सारा ग्रुप बन जाता है, मैंने सुना है जी। प्रेत एक प्रेत को दूसरे को बुला देता है कि भाई आ जाओ यहाँ, तुम हाँ, यहाँ पे सब है, इंजॉय है, इधर खाने पीने का सब सामान है। तो ऐसे खबरें हम सुनते हैं कि कई बार रील्स भी देखते हैं, तो ये कई 1000 प्रेत 10,000 प्रेत किसी के शरीर में या किसी जगह पर मिले या किसी मरघट पर मिले, तो प्रेतों का तो बड़ा जबरदस्त झुंड होता है, झुंड होता है इनका। हाँ, झुंड होता है। लेकिन कहा जाता है कि जो बड़ी एंटिटीज होती है वो अकेला रहना पसंद करती है। देखो वो उनकी पावर्स बहुत ज़्यादा होती है उसके अंदर, उनमें शक्तियाँ बहुत ज़्यादा होती है, अगर उनके वो आम एंटिटीज़ को अगर अपने पास रखती है तो वो डिवाइड हो जाती है उनकी पावर्स। अच्छा, ओके, ठीक है, तो वो अलग रहती है कि भाई हम अगर वो इस झुंड के अंदर रहेगी तो उनकी एनर्जी उन पे चली जाएगी और उनका पावर कम हो जाएगा, उनकी वैल्यू भी कम हो जाएगी। भीड़ में कौन जानता है किसको, एक अकेला होगा वो तो उसकी पावर अलग रहेगी, ठीक है, तो वही चीज़ है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंटिटी आपको क्या लगी, जैसे इन सभी भूत प्रेत पिशाच डायन चुड़ैल के अलावा भी आपको वो ऐसा लगा कि कभी आपका सामना भी हुआ हो और लगा आपको कि इसकी जो पावर है, इसकी जो एनर्जी है, उसमें आपको भी किसी का उतारे के लिए संघर्ष करना पड़ा, या आपको लगा कि ये शक्तिशाली है, इसके साथ जूझना थोड़ा सा आपको टफ लगा? देखो किसी केस के बारे में तो नहीं बता सकता मैं कि ऐसी हो, लेकिन एक मेरे साथ में बीती हुई चीज़ें बताता हूँ, प्लीज़। ठीक है, हम 4 से 5 बंदे थे और हम जैसलमेर गए थे घूमने के लिए। जैसलमेर, भानगढ़? हाँ, जैसलमेर राजस्थान के अंदर है। और ये भानगढ़ में जगह का नाम से, ये भी वही है? ये वही है। अच्छा, ओके ओके ओके। ये भूतों का किला, भूतों का किला भानगढ़, ठीक है। तो ये हमने मतलब कि हम लोग वहाँ से जा रहे थे और रात्रि का समय हो गया था, 2 से 3 बज गए थे, और हमें ज़्यादा रात में ही जाना पसंद है, क्योंकि हम कहीं भी अगर ट्रेवलिंग करते हैं लॉन्ग ड्राइव पे तो रात में जाते हैं। तो हम रात में जा रहे थे, तो हमें मतलब कि एक ऐसा जो एरिया आया था, तो इधर भी पेड़ थे, इधर भी पेड़ था, एकदम सुनसान, जहाँ पे कोई गाड़ियाँ नहीं थी, कोई कुछ साधन नहीं चल रहे थे। तो वहाँ पे हम जा रहे थे, तो अचानक हमारी गाड़ी बंद हो गई वहाँ पे। वहाँ पे जो नेगेटिव एंटिटीज़ का बहुत ज़्यादा पहरा, क्योंकि वहाँ पे जो एक गोलाई थी, मोड़ था, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते थे। ओके, ठीक है, मतलब कि महीने के अंदर 5 एक्सीडेंट 10 एक्सीडेंट वहाँ से, मतलब वहाँ पे मौतें होती थी, क्योंकि वहाँ पे जो नेगेटिव ऊर्जा थी वो ऐसी थी कि वो मौका देखा और वो अटैक किया। ठीक है, तो ऐसी स्थिति थी। तो हम लोग वहाँ पे देखा गाड़ी पंचर भी नहीं हुई है,
गाड़ी नहीं थी हमारे पास एकदम, ठीक है, फिर भी ये बंद कैसे होगी, स्टार्ट नहीं हो रही है। काफ़ी हमने प्रयास किया, एक दो लोगों से लिफ्ट मांगी, लेकिन रात में कौन ऐसी जगह पे कौन रोकेगा कि भाई क्या हमारे साथ कोई गलत वारदात हो जाएगी, ये हो जाएगी। फिर अचानक से हमने सोचा कि ठीक है, गाड़ी को धक्का दे करके साइड में कर लेते हैं और कुछ समय देख लेते हैं, कोई आ जाता है या कोई स्टार्ट हो जाता है। तो बोनट खोला हुआ था गाड़ी का, ठीक है, और कोई समझ में नहीं आ रहा था, बैटरी भी सही थी, सब कुछ सही था, फिर भी चल नहीं रही गाड़ी। तो वहाँ से मतलब कि अचानक घुंघरू की आवाज़, पायल की, जैसे कि 2-3 जो औरतें हैं वो चल रही है, रोड पे नहीं, रोड से साइड में, ठीक है, रोड से साइड में चल रही है। ऐसे रात में हमें आवाज़ आ रही, तो हम सुन रहे हैं कि यार ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, लगता है यहाँ पे कोई है, तो अपन देखते हैं पहले। तो हमने चारों तरफ देखा, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला, क्योंकि ये चीज़ें क्या होती है कि जो साधन होता है अपने पास, जैसे गाड़ी, ठीक है, वो भवानी का रूप होता है, ठीक है, तो उसके अंदर वो चीज़ें नहीं आ सकती है, ठीक है। तो वो मतलब कि हमारे साथ 2 दोस्त थे, वो तो उनको तो बुखार हो गया था ऐसे सुन, उनकी वो आवाज़ें सुन करके कि यहाँ पे लोग एक्सीडेंट होते हैं, यहाँ पे मरते हैं, आज तो हम मरे गए, हमारे साथ में आज तो कुछ गलत होगा, ठीक है। तो उनको तो बुखार ही आ गई थी वहीं पे। तो वैसी मतलब कि बहुत सी चीज़ें, जो चुड़ैल जो होती है, ठीक है, वो पावरफुल होती है। अच्छा, जो चुड़ैल, डायन जिसे बोलते हैं, वो पावरफुल होते हैं। उनके पैर घुमे हुए होते हैं पीछे, जैसे हमारे पैर सीधे होते हैं आगे की तरफ अंगुलियां, उनकी पहचान होती है कि उनके पैर की अंगुलियां पीछे की तरफ होती है। ये क्या कारण है इसका? मैंने बहुत सुना है ये कारण उन चुड़ैल, देखो भूत प्रेत के अलग अलग होते हैं सब वैरायटी चीज़ें, है। ठीक है। तो उन चुड़ैलों का जो काम होता है, वो चुड़ैल का जो संप्रदाय मान लो अपन, या कोई भी चीज़ मान लो, तो उनका वैसा ही होता है कि वो जब उस योनि में प्रवेश होती है, उस योनि में जब वो आत्मा डिवाइड होती है, तो उनके पैर ऑटोमेटिक ही पीछे हो जाते हैं। उनकी पहचान होती है कि ये चुड़ैल है। वो किसी का भी रूप ले सकती है। वो ये समझ लो, अगर यहाँ पे पेड़ नहीं है तो 5 मिनट में वो पेड़ बन जाएगी वहाँ पे, और हम वापस देखेंगे तो वो पेड़ मिलेगा नहीं, ठीक है। तो वो चुड़ैल का काम होता है, किसी भी व्यक्ति के अंदर प्रवेश करवा के उसकी शक्ल बन जाएगी। जैसे एक मुस्लिम सोल है, खबीस, खबीस सुना आपने नाम? खबीस सुना मैंने। खबीस एक सोल है मुस्लिम, वो भी उसी में भी वही पावर है कि वो रूप बदल सकती है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर प्रवेश खबीस हो गई है तो उसका चेहरा परिवर्तन कर देगी वो, हम पहचान नहीं पाएंगे कि ये व्यक्ति वही है क्या। तो ये जो एनर्जियाँ होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। और चुड़ैल को इसलिए स्ट्रॉन्ग बताया गया है क्योंकि उसमें रूप परिवर्तन करने की क्षमता होती है, दौड़ने की क्षमता होती है इतनी कि हवा से, मन की गति से तेज चलती है वो, चंद पल सेकंडों में पहुंच जाती है कहीं भी। जैसे आम आत्मा होती है, किसी चीज़ों को हम अगर चेक करवाने के लिए भेजी जाती है तो उसमें 2-4 मिनट का समय होता है, ठीक है, लेकिन चुड़ैल को तो वही नहीं लगता है, पल के झपकी और पहुंची, इसलिए वो पावरफुल है। एक चुड़ैल का किस्सा था, मेरा एक दोस्त है जो अभी फॉरेन में रहता है, उसने मुझे पर्सनली ये बताया था एक किस्सा कि उसे ना सामने घर के बाहर अपने पेड़ पर दिखी थी कोई लेडी जो कि वाइट थी, मतलब चमक रही थी कुछ ज़्यादा, और निर्वस्त्र थी। और स्पीड की आपने बात की ना, तो मुझे याद आया, तो वो कहता है कि मैं आगे सामने देख रहा था और मैंने सिर्फ पलक झपकाई थी और वो जुप करके एकदम से उसके मुंह के आगे खड़ गई थी। बिल्कुल। तो ये मैं कनेक्ट कर पाया कि आपकी बात सही है, क्योंकि वो तो मेरा खास दोस्त है, झूठ तो मुझसे बोल नहीं सकता वो। तो उसने ये बताया था। हाँ, अब देखिए सुपर नेचुरल है तो इंसानों से तो हर चीज़ में सक्षम ही होंगी, आगे ही होंगी। देखो वैसे अपन नहीं कह सकते कि इंसानों से आगे होगी। अच्छा, ठीक है, क्योंकि इंसान के अंदर, हमारे अंदर 5 तत्व होते हैं। हाँ, राइट। ठीक है, और भूतों के अंदर है वो 3 तत्व होते हैं। ठीक है, तो हमारी पावर्स, हमारी एनर्जी ज़्यादा होती है, लेकिन इंसान क्या होता है कि उन चीज़ों से हमेशा ही बचपन से उसको ये कहा जाता है कि यहाँ पे भूत है, अंधेरे में मत जाना। बचपन में बच्चा छोटा होता है तो हम लोग ही बोलते हैं कि अंधेरे में मत जाना, उधर भूत है, यहाँ पे वो डाइन आ जाएगी, वो आ जाएगी। तो उसके मन के अंदर जो भूतों के प्रति जो डर है वो बचपन से ही बना हुआ होता है। ठीक है, तो वो एक जब नाम आता है ना भूत, ठीक है, आत्मा, तो इंसान अपने आप ही उसकी मतलब कि एनर्जी है वो मतलब कि डाउन हो जाती है। ठीक है, तो वहाँ पे वो उसका ताकत नहीं पड़ती है। अगर कोई आत्मा अगर सामने आती है और आप उसके सामने हो जाओ, उसकी औकात नहीं है वो आपका कुछ बिगाड़ दे। लेकिन आम इंसान हो नहीं सकता सामने, क्योंकि वो देख नहीं फटने लग जाएगी उसकी देखते ही। तो वो चीज़ है। मैंने अपनी पॉडकास्ट में
हमारे जो सबसे पहले मैंने शुरुआत की थी, हालांकि एक ऐसा टॉपिक था जो लोग जिसके बारे में बात करना बड़ा कम समझते थे और कम करते थे बात। मैंने डायनों को पॉपुलर किया, मैंने चुड़ैलों को पॉपुलर किया, मैंने हमारे क्षेत्र के कुछ गिट्ठू राक्षस चिट्टू ये सारे मैंने पॉपुलर किए। अगर मुझे ऐसा लगता है कि कभी अगर मेरे सामने आ जाएंगे ना ये, तो मैं बोलूँगा सबसे पहले भाई मैंने तुमको इतना पॉपुलर किया, मुझे क्रेडिट चाहिए इस बात का अभी। तो ये बड़ा भयंकर केस है। कभी कभी मेरे दिमाग में ना चीज़ें आती है कि ठीक है अब हम इनके बारे में बातें की, हमने इनको पॉपुलर किया हमने, तो ये मुझसे नाराज़ तो हो नहीं सकती। बिल्कुल सामने आके यही बोलेंगे कि भाई ऐसा है कि ठीक है हमारा नाम तो हमारा कॉन्टैक्ट भी डाल देते हैं अंदर। चलिए मजाक की बात ही, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कोई एक केस के बारे में बताइए अपना जो आपके द्वारा सॉल्व किया गया हो, और कुछ स्टोरी जिससे हम थोड़ा सा और कंटेंट निकाल पाएँ। देखिए स्टोरी तो केस तो बहुत सारे होते हैं, बिल्कुल, लेकिन एक केस ब्लैक मैजिक से संबंधित बताता हूँ आपको। हाँ ठीक है, मेरे एक क्लाइंट थे दिल्ली से, ठीक है, और उनके शरीर के ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक, उनके परिवार से संबंधित व्यक्तियों ने कुछ सफ़ेद मिठाई के अंदर शमशान की जो भस्म होती है, हड्डी की भस्म, हड्डी की भस्म को अभिमंत्रित करवा करके तांत्रिक से, मतलब कि उसमें एक तरह का मारण होता है वो, ठीक है, तो वो उस व्यक्ति के ऊपर करवाया था। मतलब कि परिवार के लोग जो जेलस करने वाले जो लोग हैं वो उसके ऊपर शमशान से किसी तांत्रिक से हड्डी वो अभिमंत्रित करके उसका पाउडर बनाया गया। उसका पाउडर बना करके उसको मंत्रों द्वारा तैयार करके विधि पूर्वक और उनको घर वालों को दिया किसी मिठाई के अंदर मिला करके खिलाने के लिए, ठीक है। तो ये अमावस्या के दिन, ठीक है, ये क्रियाएं होती है, ठीक है। तो अमावस्या के दिन उस व्यक्ति को प्रसाद या किसी के बहाने, ठीक है, वो चीज़ उसको मिला करके खिला दी गई थी। और उसको जैसे ही वो खिलाई तो उसको ये समझ लो कि जैसे ही शाम होती है तो उसके पूरे शरीर में जलन होने लग जाती है, ठीक है। और वो चैन से बैठ नहीं पाता है एक मिनट भी, यहाँ पे बैठा वापस उठ गया, ये मतलब कि इधर भग रहा है इधर भग रहा है। तो ऐसी स्थिति उसके अंदर थी। और ये उसने बड़े से बड़े डॉक्टर से अपने इलाज के लिए वो गया, कोई भी जांच करवाता है नेगेटिव आती है, कोई भी जांच करवा लो, कहीं भी करवा लो अच्छे अच्छे डॉक्टर के पास में, लेकिन कोई उसको सॉल्यूशन नहीं मिला। स्थिति वही होती है, दिन में सही रहता है, पूरे दिन कुछ नहीं होगा, जैसे ही अंधेरा होता है, जैसे ही शाम होती है, पूरे बॉडी के अंदर जलन जैसे सुइयां चुभ रही हो उसके। तो उन्होंने मतलब कि कुछ मंदिरों में भी गए थे वो, ठीक है। तो अब कोई चीज़ शरीर के अंदर है तो वो मंदिर जाने से कैसे दूर होगी, ठीक है। तो उनका फ़ोन आया था उनके भाई का मेरे पास में, और उन्होंने मेरे को सारी चीज़ बताई कि ऐसी स्थिति है, ऐसी ऐसी बात है, तो इसका कोई आप देखो, ठीक है। तो उनका मैंने डिटेल मंगवाया था, फ़ोटो, उनका नाम, उनकी माँ का नाम, ठीक है, और उनसे स्कैनिंग की गई, ठीक है। स्कैनिंग से पता किया तो हमें वहाँ पे उसके शरीर से ऊर्जा मिली कि इस व्यक्ति को किसी ने शमशानी क्रिया की है, इसके ऊपर शमशान की क्रिया कर दी है, जिसकी वजह से इसके धीरे धीरे ये उसका डाउन होता जा रहा है। और शरीर के अंदर जो जलन है, वो जो जलन है, जो सुइयां चुभ रही है, वो उस तंत्र की वजह से है कि मारन धीरे धीरे होता है। एक मारन होता है ना, मारन के शब्द सुन करके लोग बोलते हैं कि मारन का मतलब तुरंत इंसान मर जाएगा, ठीक है, लेकिन मारन से तुरंत कभी नहीं मरता है, अच्छा, तिल तिल मरता है। इंसान के ऊपर एक मारन हो जाती है तो वो धीरे धीरे एक बीमारी होगी, उसको दूसरी होगी, तीसरी होगी, तो ऐसे ऐसे करते करते वो धीरे धीरे डाउन आता है, ठीक है, और फिर अंत में जाकर के उसकी मृत्यु होती है। ओके, दवा कोई काम नहीं करती है उसके ऊपर, कोई चीज़ें काम नहीं करती है। तो वैसी स्थिति उसके ऊपर की हुई थी। तो काला जादू के द्वारा ही वो की हुई थी। काला जादू जिसे अपन बोलते हैं डोल के द्वारा करने वाला काम, ठीक है, वोडो डोल से, वुडू डॉल, हाँ। तो वो चीज़ें मतलब कि उसको कर करके वो दीदी, तो उसका शरीर में वो पीड़ा वगैरह वो होती थी, तो उनको कम से कम 11 दिन का समय लगा था उतारने में मुझे उसके शरीर से। तो उसको वोमिट के द्वारा वो निकाली थी चीज़ें, जैसे कि हमारी जो क्रियाएं होती है, वो क्रियाएं जैसे जैसे चलती है रोज़ाना, जैसे रात में 12 से 4 का समय होता है, उसमें वो क्रिया की जाती है। तो वो जैसे जैसे हम करते हैं तो उसके शरीर से वो चीज़ें अपने आप ही निकलती है, वो चाहे उल्टी की वोमिट के द्वारा निकल जाती है या मल मूत्र के द्वारा निकल जाती है। तो वो 11 से 20 दिन का जो समय होता है, उसके अंदर वो धीरे धीरे डाउन होकर के चीज़ें निकलती रहती है, निकल के फिर वो नॉर्मल हो जाएगा इंसान। तो वो आज एकदम ठीक है। ओके, मारण क्रिया की बात आपने की और अपने रियल आपका अपना केस बताया आपने।
क्या मारण क्रिया करना आसान है या मुश्किल है, और क्या आज के समय में मारण क्रिया जो है वो सटीक हो पाती है? देखो, जमाना चेंज होता है, टेक्निक चेंज होती है, विधि चेंज होती है, लेकिन मंत्र वही है जो पुराने समय में चलते थे। ओके। मारण क्रिया का मंत्र आज भी वही काम होता है उसी मंत्र से, और पुराने समय में भी उसी मंत्र से काम होता था। ठीक है, पुराने समय में बाल, नाखून, ठीक है, शरीर का कपड़ा, तन का या पैरों की धूल, ठीक है, ये सब चीज़ों की आवश्यकता होती थी, तो उससे व्यक्ति काम करता था। ठीक है, अब जमाना चेंज हो गया, कैमरा आ गए, मोबाइल्स आ गए, फोटोज आने लगी, तो अब होने लगा फोटोज से काम। अब कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है कि किसी व्यक्ति के ऊपर कुछ कार्य करना है और उसका बाल चाहिए, तो कोई बाल तो कोई संभव नहीं है। कोई अगर बाहर आउट ऑफ कंट्री में बैठा है इंसान, तो वो कैसे बाल ला के दे सकता है? तो सब काम फोटो से होता है। फोटो नाम उसका व्यक्ति का हो तो उस व्यक्ति का ऊपर तंत्र किया भी जा सकता है और तंत्र उतारा भी जा सकता है। तो ये संभव है ये जी। कोई भी क्रिया है, मारण हो, उच्चाटन हो, वशीकरण हो, ये सब चीज़ें है वो रियलिटी है जी। ना, मारण क्रिया में क्या कोई एंटिटी जाती है? मतलब डीप इसमें होता क्या है? कोई एंटिटी जाती है या कोई बीमारी लगती है? तो कैसे लगती है? देखो, मारण क्रिया के अंदर मेन तो काम है वो एंटिटीज का ही होता है। ओके। ठीक है, कि एक ऐसी चीज़ को उसके लिए तैयार करना पड़ता है। ठीक है, जैसे एक आर्मी में जो इंसान जाता है उसकी ट्रेनिंग होती है, बंदूकें चलाना, जो भी चीज़ें, तो वैसे ही आत्मा को पहले जो प्रोसेस होता है ना तांत्रिक का, उसमें किसी जो सोल वगैरह जो आत्मा होती है या जिन जो भी पिशाच, तो उसको तैयार करना पड़ता है उसके लिए। ठीक है, तो अब मारण भी 2-3 प्रकार के होते हैं, एक प्रकार का नहीं होता है। तिल तिल करने का भी मारण होता है। एक आपने सुना होगा मुठ, बाण मुठ। बाण मुठ। ठीक है, तो बाण मुठ होता है वो डायरेक्ट जाता है। वो एक मिट्टी की जो हांडी बोलते हैं, हांडी भी दिखती है। हाँ। वो हांडी आसमान के थ्रू जाती है। वो भी एक सोल के द्वारा जाती है, ऐसे नहीं उड़ती है वो। मंत्रों से नहीं उड़ेगी, वो सोल लेके जाती है उसको। कोई ना कोई। और वो जैसे ही जिस व्यक्ति के नाम से छोड़ी जाती है वो मुठ, तो वो मुठ छोड़ने के बाद में अगर कोई व्यक्ति को पता लग जाए कि मेरे ऊपर चीज़ें आ रही है कोई गलत, ठीक है, या किसी तांत्रिक के द्वारा पता चल जाता, तो उस मुठ को अपन नष्ट नहीं कर सकते। ओके। उसकी सिर्फ दिशा बदल सकते हैं अपन। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति पे मारण चल चुका है, ठीक है, और मारण यहाँ से रवाना हो चुकी है चीज़ें, और वो आसमान से जा रही है चीज़ें, और सामने वाले को पता लग गया कि मेरे ऊपर मारण की चीज़ें आ रही है, क्योंकि एनर्जी सबके पास होती है। बिल्कुल। भाई तांत्रिक करने वाला होता है, तो जो जिस पे करवा रहा है उसके पास भी हो सकता है। ठीक है, तो वहाँ पे वो चीज़ें क्या है कि उस चीज़ को नष्ट नहीं कर सकता। कोई तांत्रिक नहीं है कि उस मुठ को वहाँ से नष्ट कर दे, उसको ठीक है, वो काम भस्म नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो काम है वो करके आएगी। तो उससे फिर कहाँ भी किसी पर तो ऐसे किसी पर तो भेज ऐसे नहीं छोड़ सकते उसको। जैसे कि जो पश्चिम दिशा होती है, ठीक है, पश्चिम या दक्षिण, ठीक है, तो दक्षिण दिशा जैसे शून्य दिशा बोलते हैं, यम की दिशा बोलते हैं अपन। ठीक है, तो दक्षिण दिशा के अंदर जैसे कि कोई भी अगर गांव हो, उसकी जो खाली भूमि होती है, ठीक है, तो उसके ऊपर वो उस दिशा के अंदर वो छोड़ी जाती है। वो कोई पेड़ पौधे के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर वो चीज़ है वो चली जाती है। उसकी दिशा बदल सकता है कोई इंसान, उसको हटा नहीं सकता। तालाब में जाएगी तो तालाब सुखा देगी नहीं, तो ऐसा नहीं होगा। कुछ इफेक्ट होता है, कुछ इफेक्ट, लेकिन वो नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि पूरी चीज़ें नष्ट हो जाएगी। थोड़ा इफेक्ट होगा हाँ, तो वो क्या है कि वो अगर जब मारण वो जब चलती है तो वो क्या होती है, जैसे जिस व्यक्ति के ऊपर छोड़ी जाती है, तो उसके घर के दरवाजे पे आवाज़ 3 बार लगाती है वो उस व्यक्ति के नाम से। वो आत्मा, ठीक है, वो 3 बार आवाज़ लगाती है। वो जैसे ही व्यक्ति आएगा, दरवाज़ा खोलते ही वो फटेगी, हांडी फट जाएगी वहाँ पे। और उस हांडी का एक भी छिटा उस पर गिर गया, तुरंत खत्म हो जाएगा इंसान, तुरंत खत्म हो जाएगा। एक ये क्रिया होती है। ये मुझे बहुत ज़बरदस्त लगी। जैसे हांडी आपने वैसे कभी देखी है, वैसी हांडी जाती हुई? देखो, बिल्कुल देखी है। आपको भी देखने को मिल जाएगी। मैं बता देता हूँ कैसे कि काली पीली अमावस्या, ठीक है, या अभी होली आ रही है, ठीक है, तो आप होली में ध्यान से आप देखना, आसमान में कहीं ना कहीं आपको जरूर मिलेगी। उसमें दीपक जलता हुआ होता है, उस हांडी के अंदर दीपक जलता होता है, वो आसमान के थ्रू जाती है, और एक सन्नाटे की आवाज़ होती है। जैसे कि
अचानक कोई चीज़ जाती है ना फुल स्पीड से, ठीक है, तो वैसे एक सन्नाटे की आवाज़ होती है उसके ऊपर से, और वो आवाज़ से वो चीज़ निकलती है तो पता लगता है कि एक तो होता है ना जो आजकल जैसे कि वो गुब्बारा गुब्बारा सा गया, ठीक वो है? तो बिल्कुल वो धीमा तो धीमा जाता है वो तो। गुब्बारे जैसा दिखता है, ठीक है, लेकिन वो चीज़ होती है वो गुब्बारा सीधा चलता है, वो ऐसे चलती है, ओके। वो जैसे जैसे प्लेन चलती है ना वैसे उस हिसाब से वो चीज़ चलेगी, तो उसका वैसे पता लगता है कि ये मारण क्रिया की लिए चीज़ है। हाँ, छोड़ी गई। आपने कहा छोड़ी कि गई। होली अमावस्या की रात को ये चीज देख बिल्कुल। सकते हैं हम लोग आसमान होली के दिन होता है, दिवाली के दिन होता है, मतलब हम जैसे अगर कोई आम इंसान है जो शक्तियों से नहीं जुड़ा है, जी। उसे भी दिख जाएगा वो, अगर वो ध्यान से कॉन्सेंट्रेट करेगा? देखो हर व्यक्ति को नहीं नहीं दिखेगा, दिख सकता है, हर व्यक्ति को वो चीज़ फील नहीं कर नहीं कर सकता। सकता है। अगर कोई व्यक्ति के अंदर वो एनर्जी होती है जो इन चीज़ों से जुड़ी हुई होती है, ठीक है, तो सब लोग तो दिखने के लिए तो फिर तो हर कोई उसको वीडियो सन्नाटा हो जाएगा पूरे गांव में, हाँ। ठीक है, तो वो नहीं होता है, वो शक्ति के साथ जो जुड़ा है बेसिकली शक्ति बिल्कुल कनेक्ट करवा के कनेक्ट, दिखा हाँ सकती है। वो दिख सकता है ऐसे व्यक्ति को, हर व्यक्ति को नहीं दिखेगा। मतलब मैं देख सकता हूँ। हाँ आप देख सकते हो। अरे ये भी, और इसके आगे आपने तीसरा कह रहे थे, आप फर्स्ट बताया आपने, ये सेकंड था, तीसरा मारण क्या होता है? तीसरा मारण होता है कि किसी जैसे कि बाण आपने बताया, तो एक उसको बाण ही बोल सकते हैं, वो भी शरीर के अंदर सीधा जाता है। बाण मुठ की बात कर रहे हैं हम? नहीं नहीं, बाण मुठ अलग हो गई, मुठ अलग हुई, बाण अलग होता है, बाण ठीक है, अलग होता है। बाण अलग होता है, वो भी एक आत्मा के द्वारा ही होता है, अच्छा। वो भी आत्मा के द्वारा होता है, लेकिन उसके लिए रास्ता क्लियर होना चाहिए। मतलब सामने वाले पे अगर कोई प्रोटेक्शन होता है, कोई कवच होता है, ताबीज, कुछ चीज़ें, वो नहीं होनी चाहिए, वो हमें पता होना चाहिए कि वो एकदम फ्री है, तो वो बाण चल सकता है, वो डायरेक्ट सीधा जाएगा, लेकिन वो बहुत कम चांस में, क्योंकि उसको जो एनर्जी होती है ना वो रोक लेती है, बाण को रोक लेती है, इसलिए उसका काम नाम कम चलता है, क्योंकि बाण वो नष्ट होने की चांस ज़्यादा रहता है उसके अंदर। किसी का इष्ट अगर प्रबल है, हाँ प्रबल है, तो वो नष्ट हो जाएगा वहाँ पे, नष्ट हो जाएगा। अगर कोई बिल्कुल नास्तिक है, ना देवी देवता को मानता है, ना भगवान को मानता है, ना कुछ पहनता है, तो उसका क्या हाल होगा? देखो अगर इंसान की खुद की प्रवृत्ति होती है, ठीक है, कि वो किसी चीज़ को ना मान रहा हो, अब उसके गण पे डिपेंड करता है कि उसका गण कौन सा है। गण मतलब होता है कि राक्षसी गण है या देव गण है, ओके, ठीक है। अगर सामने वाले व्यक्ति का राक्षसी गण है तो वो एक तो प्रेतों से उसको डर नहीं लगेगा, एक वो बहुत कम चीज़ों को मानेगा, ठीक है, और जिसके अंदर देवगण होते हैं, तो देवगण वाला व्यक्ति है, इन एंटिटीज़ का बहुत ज़्यादा जल्दी इफेक्ट करती है उसके ऊपर, ओके, ठीक है। रात में निकल रहा है, चौराहे के ऊपर से निकल गया, कोई उतारा किया हुआ है, उसको टच हो गया, पैर हो गया, उसके ऊपर से गाड़ी निकाल दी, तो वो चीज़ें उस पर एनर्जी एक्टिव हो जाएगी देवगण वाले पे। और जो राक्षसी प्रवृत्ति का व्यक्ति है उसके ऊपर वो चीज़ें हावी नहीं होती है, क्योंकि वो खुद राक्षसी प्रवृत्ति का है पहले से ही। अच्छा, ठीक है, तो वो किसी चीज़ को माने या ना माने, वो भगवान के घर से ही वो होता है, तो ये चीज़ होती है कि उसकी वजह से वो बच सकता है, बच सकता है वो, तो उसको बाण का भी कोई उतना असर नहीं होगा, उतना असर नहीं होगा। हाँ ये चीज़ तो है कि अगर जैसे कोई देवगण वाले हैं तो उनके साथ कोई ना कोई चीज़ें चल पड़ती है, मेरे साथ भी बड़े बहुत सारे पर्सनल एक्सपीरियंस है, बट ये कि आज मैं क्या ही शेयर करूं, अब कभी और शेयर करूंगा मैं, क्योंकि मैं भी कई बार जब कहीं जाता हूं तो कुछ ना कुछ चीज़ें कई बार साथ होती है, बिल्कुल होती है, पर जब तक हमारे साथ महादेव है बाल विवाह का नहीं कर सकता कोई। मैं अच्छा हाँ थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। मारण, स्तंभन, उच्चाटन, वशीकरण, ये जो तीन इसके अलावा प्रकार है, ये मुझे लगता है मारण से थोड़ा एक स्टेप अलग है ना, तो इनको आप कैसे देखते हैं? देखिए वशीकरण जो है वो एक अलग चीज़ है, ठीक है, उच्चाटन अलग चीज़ है और स्तंभन अलग चीज़ है। वशीकरण में एक व्यक्ति को कमांड दी जाती है, अपने आंखों से वश में किया जा सकता है, जिसे मोहिनी वशीकरण कहते हैं, ठीक है। किसी चीज़ में खिला करके किया जाने वाला वशीकरण होता है, वो वशीकरण होता है, ठीक है। तो वशीकरण दो प्रकार के होते हैं, वाइट और ब्लैक, ठीक है। तो वाइट के अंदर तो होता है अच्छे के लिए किया जाने वाला वशीकरण, ठीक है, और ब्लैक के अंदर होता है बुरे के लिए, किसी का गलत काम करवाने के लिए, अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए, तो ये तो होता है वशीकरण, ठीक है। और उच्चाटन क्रिया होती है कि अगर किसी व्यक्ति को के ऊपर उच्चाटन की जाती है तो उसका मन उच्चाट किया जाता है, तो उसका मन किसी चीज़ में नहीं लगेगा, फिर वो व्यक्ति अगर
किसी जॉब के अंदर है, किसी काम में है, तो वो काम नहीं कर पाएगा ढंग से, आराम से बैठ नहीं पाएगा, किसी चीज़ के बारे में सोच नहीं पाएगा, हर चीज़ के बारे में मतलब कि वो डाउन होता जाता है, और उसका किसी चीज़ में मन ना किसी से बात करेगा, अकेला रहना पसंद करेगा, लाइट उसको पसंद नहीं होगी, ठीक है, अंधेरा उसको पसंद होगा, एकदम चिढ़ने लग जाएगा, कोई अगर उसको गाइड कर रहा है, कुछ बोल रहा है तो उससे भी चिढ़ने लग जाएगा, तो वो होता है उच्चाटन, ठीक है। और स्तंभन होता है किसी चीज़ को रोकना। ओके। अगर व्यापारी धंधा चल रहा है उसका अच्छा, और उसके ऊपर स्तंभन क्रिया कर दी है और उसका व्यापार वहीं पे ठप हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति किसी चीज़ के अंदर आगे बढ़ रहा है, पढ़ाई के अंदर हो या किसी भी जॉब में हो, अच्छा पढ़ रहा हो, तो उसका माइंड को स्थगित कर दिया जाता है, वो होती है वो क्रिया। तो ये सब चीज़ें अलग अलग होती हैं, इनका अलग अलग काम होता है, ठीक है। तो वो करने वाले पे डिपेंड करता है। आजकल तो लोग बहुत बुरे के लिए इस्तेमाल करने लगे हैं तंत्र को, कि अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए लोगों पे काम करते हैं कि भी इसको बस में किया जाए, इसके ऊपर उच्चाटन कर दो, ये मेरे से आगे बढ़ रहा है। तो ये सब चीज़ें आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है। क्या ये क्रियाएं करना आसान है? देखो, आसान तो पैसों के लिए सब करते हैं, कोई ऐसा तो है नहीं कि सब लोग अच्छे ही हो, जहाँ पे अच्छे लोग हैं वहाँ पे बुरे भी तो है, ठीक है। तो करने वाले तो करते ही हैं काम, लेकिन हम जो क्रिया करते हैं वो पहले हम देखते हैं कि ये चीज़ सही है या रॉन्ग है, ठीक है, सही है या गलत, कहीं किसी का बुरा ना हो। भाई हमारी वजह से किसी का अगर कोई बुरा हो जाए तो वो चीज़ गलत होती है, कर्म तो फिर आपको भी बिल्कुल भोगने पड़ेंगे, बिल्कुल भोगने पड़ेंगे, वो तो सब पे कर्म सब पे इफेक्ट देगा। तो अगर हम गलत करेंगे तो हमारे साथ गलत होना है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो इसीलिए हम पहले स्कैनिंग करते हैं, चेक करते हैं कि ये कहीं कुछ बदला लेने के लिए तो नहीं कर रहा है। ये मुझे आपकी बात सबसे बेस्ट लगी। अभी तक मैं बहुत लोगों से मिला, सिर्फ आप एक ऐसे इंसान हो जिसने ये कहा कि हम जो भी कार्य करते पहले चेक करते हैं, जी, है ना। नहीं तो आजकल ऐसा होता है कि भाई आप पैसे दो, वो कार्य अच्छा है चाहे बुरा है, हाँ कर देंगे हम, ऐसा होता है, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं करते हैं, किसी इनोसेंट को आप बेवजह परेशान नहीं बिल्कुल करते नहीं हो। करते हैं। अगर हमें लगा कि ये राइट है, क्योंकि दोनों का मन देखते हैं हम, करने वाला और करवाने वाला, उनके मन की स्थिति देखते हैं कि इसके मन में क्या चल रहा है इस व्यक्ति के प्रति। वो एनर्जी, हमारी जो एनर्जी होती है वो हमें बताती है कि ये इसके प्रति क्या चीज़ें हैं, इसके मन में गलत सोच रहा है, ये सही सोच रहा है, तो वो उसके द्वारा ही हम उसको आगे बढ़ाते हैं कि इसका काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ओके ओके ओके, हाँ बिल्कुल सही बात है ये। क्या कोई ऐसा भी आपके पास रियल इंसिडेंस है जिसमें कि कभी कोई जैसे आप जैसे साधक हो जी, या आप पर भी कभी कोई दिक्कत आ गई हो, या कोई साधक पर भी उसके द्वारा रखी हुई जो एंटिटी है, मसान है, प्रेत है, कुछ भी है, वो भी उस पर अटैक कर देते हैं, ऐसा भी पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है। मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको कि जब बंगाल में मैं अपने गुरु से चीज़ें सीखता था, ठीक है, तो वहाँ पे शमशान के अंदर जाकर के मुझे वो सिखाते थे चीज़ें, ठीक है। और उसी शमशान के अंदर, शमशान के कॉर्नर पे ही भोलेनाथ का मंदिर था, भगवान शिव का, ठीक है, और उसके पीछे शमशान था, ओके। ठीक है। वहाँ पे एक बाबा रहते थे, ठीक है, तो वो मतलब कि बहुत बड़े तपस्वी थे और सब चीज़ों के माहिर। उनमें इतनी एनर्जी, उतना पावर था कि उनका तेज, उनके समक्ष कोई व्यक्ति उस समय उनकी आंखों में आंखें मिला करके 5 मिनट देख नहीं पाता था, इतना उनका फेस का तेज था, ठीक है। और बहुत सारे उन्होंने अपने जीवन में चमत्कार भी मैंने अपनी आंखों से देखे थे वहाँ पे, क्योंकि हमारा काम था वहाँ पे जाना आना। तो हम क्या है कि वहाँ पे जब मैं सीखता था तो शमशान की जो क्रियाएं होती थी वो निपटाने के बाद में जो बर्तन होते थे वहाँ पे, जो सामग्री वगैरह रखने के लिए, हम वहाँ से लेके जाते थे उनके आश्रम से, ठीक है। तो मैं वो बर्तन वहाँ पे ले जा करके वापस साफ करके रखता था। तो मेरे को एक दिन की बात, वो बाबा जी बैठे थे और मेरे को बोला कि ये चाय के कुछ बर्तन है, ये भी थोड़े साफ करके चले जाना। मैंने कहा ठीक है बाबा जी, मैं कर दूंगा। और बैठे बैठे शमशान के अंदर कुत्ते भौंक रहे थे जोर जोर से, 5-6 कुत्तों का झुंड था और वो भौंक रहे थे। तो वो कुत्तों की आवाज़, वो मतलब कि सभी जानवरों की आवाज़ पहचानते थे कि ये क्या बोल रहा है, अच्छा, ठीक है। उनके पास वो भी चीज़ थी कि वो जानवर क्या बोल रहा है। अब वो कुत्ते रो रहे थे जोर जोर से, तो मेरे को बोल रहे हैं कि कल मेरा शिष्य आएगा, अच्छा, शमशान में, मतलब कि मौत होगी, मौत होगी, कच्ची मौत होगी, मेरा शिष्य आएगा जो रोज आता है यहाँ पे। मेरे को बोल रहे थे, मैं बर्तन साफ कर रहा था, उनकी बातों को ध्यान नहीं दिया, ऐसे ही मेरे को बोल रहे थे। मैंने बोला कि बाबा जी ये कुत्ते क्यों रो रहे हैं, कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं? कि ये बोल रहे हैं कि मेरा एक शिष्य आ रहा है कल। आपने कहा ना कच्ची मौत होगी, मतलब कच्ची मतलब कि जवान,
ओके। यंग, यंग। हाँ यंग लड़का था वो, मतलब कि उसके लिए उन्होंने बोला था कि एक यंग, और वो व्यक्ति हर शाम बाबा जी के चरण स्पर्श करने के लिए, वो हाथ नहीं लगाने देते थे उस समय अपने, उनका मतलब कि इतना पावर था कि वो किसी को टच नहीं करने देते अपनी बॉडी को, ठीक है। अगर कोई चरण स्पर्श करना है तो दूर से करो, अपने शरीर के उनके कोई अंग के टच नहीं हो सकता, अपने उनके स्थान पे कोई नहीं बैठ सकता, ठीक है। वो बहुत बड़े तपस्वी थे, बाल थे उनके एडियो तक, जो साधुओं की जो जटा होती है वो, ठीक है। तो वो मेरे को बोले थे, और हम रोजाना, हमारा काम वहाँ पे रोजाना का रहता था कि मेरे गुरुजी के साथ में मैं रोजाना शमशान जाता था। तो वहाँ पे दूसरे दिन हम कर्म करके वापस वही आने का समय हुआ, और उधर से वो लेकर के आ रहे थे उसको, ठीक है। और मेरा वही रूटीन कि वहाँ पे मैं अपने जो बर्तन थे वो साफ करके रखना वहाँ पे, और मैं बैठा था, बैठते ही मेरे को बोल रहे हैं कि उसका नाम लिया कि देख वो आ रहा है दूर से। मैंने कहा कौन, कि मैंने तेरे को कल क्या बताया था, मैं कल बताया था कि मेरा शिष्य आ रहा है। और मैं वहाँ पे आंखें मेरी फटी की फटी रह गई, और वो था जो रोज वहाँ पे आता था उनके। और वो मरा कैसे, ट्रेन चल गई थी, और वो चलती ट्रेन में पकड़ने की कोशिश की ट्रेन को, और जो हैंडल है उसका सर में लगा और वहीं पे ख़त्म हो गया साइड में तुरंत ही। वो 27-28 वर्ष का था वो व्यक्ति। ऐसी एक दफ़ा और मेरे साथ घटना हुई थी कि वहाँ पे हमारा रूटीन था, हम जाते जाते रहते थे वैसे ही। तो बाबा जी बैठे थे, और एक चिड़िया आती है जो काली चिड़िया होती है, जो बहुत कम रूप में देखने को मिलती है, छोटी साइज की आती है, काली चिड़िया होती है। तो बैठे बैठे मैंने कहा कि बाबा जी ये जो चिड़िया है ये बहुत कम देखी है मैंने, ऐसा क्यों, क्योंकि इतने जानवर है वो और तो आते हैं, लेकिन ये चिड़िया एक दो ही देखी है मैंने। अच्छा तो तेरा मन है क्या इसको देखने का, मेरे को बोल रहे हैं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल मेरा मन है। तो उसको आवाज़ लगाई उस चिड़िया को अपनी भाषा में, और वो चिड़िया उनके हाथ पे आके बैठ गई। अब जो चिड़िया एक छोटा सा शोर शराबा होते ही वो भग जाती है, ठीक है, वो चिड़िया उनकी आवाज़ लगाई और अंगुली पे बिठा ली उसको, ठीक है। और मेरे को अपनी आंखों से देखा ना? हाँ मेरे आंखों से देखा, और मेरे को बोल रहे हैं कि अंदर से जो प्रसाद का डिब्बा है वो लेके आ मिठाई, तो वो लेकर के एक एक दाना उसको चोंच में खिला रहे हैं। फिर बोल रहा है कि और क्या दिखाऊं तेरे को। तो मैंने एक दूर 100 मीटर दूर एक मोर दाने चुग रहा था। मैंने कहा कि बाबा जी इसको बुलाओ, हो सकता है ये तो रोजाना मैंने बोला उसको बुलाओ। तो उस मोर का नाम उन्होंने शायद कुछ नाम लिया उसका, मोती मोती करके ऐसे नाम लिया, और उसको बोला कि बेटा जल्दी आ वहाँ से। वो दाने चुगता हुआ और दौड़ के सीधा उनके पास, और मेरे को हाथों में वो दे दिए मिठाई, जो गोल गोल फुल मिठाई आती है, वो फुल मिठाई मेरे हाथों में दे दी, और मेरे को बोल रहा है कि अब इसको इसके आगे कर, ये खाएगा। अब वो मोर कभी पास में ही नहीं आता है किसी इंसान के, वो मोर मेरे हाथों में दाने चुग रहा है। तो ये सब मेरे सामने हुई थी। उनके साथ में इंसिडेंट हुआ था शमशान के अंदर, कि वो शमशानी साधना कर रहे थे, ठीक है, और उनके साथी मित्र भी थे कोई एक, ठीक है। और वो शमशान के अंदर दिवाली का समय था शायद उस समय, और दिवाली के समय में कोई सिद्धि का काम चल रहा था उनका, कोई एंटिटीज का काम चल रहा था। तो उस समय में कोई चूक हुई उनके वहाँ पे, अब पता नहीं चूक क्या हुई, क्योंकि वो तो वही बता सकते हैं, और वो दो थे वो दोनों पागल हो गए। आज की स्थिति है ये कि जो इतना बड़ा तपस्वी था, इतना जानकार था इन चीज़ों का, उनको हर चीज़ कंठस्थ याद, किसी भी शास्त्र का, किसी भी श्लोक, किसी भी मंत्र, कोई भी उनको पूछ लो वो वैसे ही बैठे बैठे बता देते थे। अगर उनकी स्थिति में लोग पैसे लेकर के उनको चढ़ावा देने के लिए आते थे, वो सीधा धुने के अंदर पैसे उनके सामने, तो पैसों का तो उनको मोह ही नहीं था, ठीक है। उससे पहले ही एक घटना हुई थी कि यज्ञ हो रहा था, और यज्ञ में हवन सामग्री खत्म हो गई थी, यज्ञ चालू था, और वो खुद बैठे थे यज्ञ में, और जो वहाँ पे जो लोग उनके शिष्य रहते हैं, तो उनको बोला कि सामग्री खत्म हो गई है, सामग्री देखो अंदर पड़ी है क्या। वो अंदर जाके बोल रहा है कि बाबा जी सामग्री तो खत्म हो गई नहीं है। तो बोल रहा है कि इसका ढक्कन लेके आ, उस डिब्बे का, जो डब्बा उनके पास था स्टील का, कि इसका अंदर से ढक्कन लेके आ। अब वहाँ पे पंडित बैठे हैं सब, बाबा जी खुद बैठे हैं, और यज्ञ चल रहा है, और खाली डब्बा है, सबको पता है खाली है डब्बा। उससे ढक्कन मंगाया, उसके ऊपर ढक्कन लगाया, और उसको 2 बार पलटी किया, सामग्री का भर गया डब्बा। क्या बात है, एकदम सामने सबके, सब लोग देखते रह गए कि ये क्या हो गया। तो इतने वो पावरफुल थे। और उनके ऊपर जब चीज़ें अटैक हुई, कि जो साधना उनकी थी
पता नहीं वो किस चीज़ की साधना कर रहे थे। उस साधना के अंदर उसी समय उनका मतलब कि वो चीज़ हावी उनके ऊपर हो गई, तो वो शराब पीना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, और मुंह से गालियाँ निकालनी स्टार्ट कर दी, और मतलब कि सारी चीज़ें उल्ट रोंग हो गई उनकी, और वो एकदम ये समझ लो कि कंकाल कंकाल बचा है। जो इतना जिनका तेज कोई देख नहीं पाता था उसके फेस पे उनके, वो आज एकदम ऐसे है, जीवित है। हाँ जीवित है, बिल्कुल जीवित है, वैसे हैं। उनमें से एक व्यक्ति तो खत्म हो गया जो था साथ में था, ठीक है, और जो बाबा जी है वो अभी जीवित है, लेकिन वो आज मतलब कि जो वहाँ पे वो समय था जिस समय लोग आते थे उनके पास, तो वो चीज़ आज नहीं है। वो एकांत में अकेले रहते हैं, कोई दिखा उनको इतना ज़ोर से बोलते हैं कि 2 किलोमीटर तक उनकी आवाज़ पहुँचती है, और शराब की बोतल 2-2 बोतल एक साथ में पीना बिना पानी के, और कुछ नहीं खाना, महीने महीने कुछ नहीं खाना, आज भी अन्न का एक दाना नहीं खाते हैं, सिर्फ शराब पे, और वो जिंदा है फिर भी। अब उनके साथ क्या हुआ होगा ये तो वही जानते हैं, वही जानते हैं वो। लेकिन फिर भी एक मैं ऑडियंस के लिए इसमें एक मैसेज भी अब बड़ा अच्छा जाएगा लास्ट में, उसके बारे में भी बात करेंगे हम। आपके अनुभव से क्या हो सकता है, एक आइडिया सा कि साधना के दौरान ऐसा क्या हुआ होगा जिनसे उनकी ये जो हालत हो गई? देखो, साधना के अंदर या तो विघ्न पड़ता है, जैसे कि कोई भी अगर व्यक्ति साधना करता है तो अपना कवच बनाता है, घेरा बनाता है अपना, ठीक है, एक ओरा चक्र बनाता है, जी जी, उस चक्र के दायरे में रहता है, हाँ, ठीक है। या तो उस चक्र का खंडन हो जाता है, वहाँ पे कोई ऐसी स्थिति हो जाती है कि उस चक्र का खंडन हो गया, और जो जिन चीज़ों को सिद्ध की जा रही थी, हो सकता है कोई नरमुंडी सिद्ध कर रहे हो, ठीक है, या कोई प्रेत को सिद्ध कर रहे हो, ठीक है, कोई भी एनर्जी हो, क्योंकि ये चीज़ एनर्जी कर पाती है। ऐसे नॉर्मल सिद्धि अगर कोई मंत्र सिद्धि प्राप्त कर रहा है कोई इंसान तो वो नहीं होगा, कोई इन चीज़ों की सिद्धि होती है, कोई एंटिटीज़ की, तो वो चीज़ इफेक्ट करती है उल्टा, तो उनको मौका मिलते ही वो उनके ऊपर हावी होती है। अब क्या है कि वहाँ पे आम तौर पर इंसान मर जाता है उस स्थिति के ऑन द स्पॉट, लेकिन उनकी पावर्स इतनी स्ट्रांग थी कि वो सिर्फ वो उनके माइंड को डिस्ट्रॉय कर दिया, और वो आज भी जिंदा है, लेकिन वो एक उनके पास कोई अब साधना या कोई भी चीज़ नहीं है, बस वो जिसको भी देखना है गालियाँ निकालते हैं, अपने धुन में रहते हैं, कोई मतलब नहीं है किसी से। अकेले रूम में बंद हो गए तो 24 घंटे नहीं निकलते हैं कमरे से, 48 घंटे नहीं निकलते हैं, तो ऐसी उनकी मेंटेलिटी होगी। तो ये नेगेटिव जो चीज़ें होती है, चाहे वो आत्मा का बोल दे अपन, ठीक है, भूत पिशाच बोल दे, तो ये सब चीज़ें मतलब कि एंटी इफेक्ट करती है। तो उनका कोई खंडन हुआ है, और खंडन चूक हुई है, चूक होते ही वो हावी हो जाती है चीज़ें। हाँ, और या ऐसी चीज़ हो सकती है कि उनको भोग के समय वो चीज़ ना हो उनके पास, हाँ, अगर वो चीज़ें को हाजिर कर लिया है और उनको भोग के लिए जो चीज़ देनी है उन्होंने मांग लिया, और वो चीज़ उनके पास समक्ष नहीं है, तो वो अटैक करेगी सीधा, तो ऐसा भी हो सकता है। जो व्यवस्था है सामान वगैरह सारा भूल गए होंगे, या हो सकता है। दो थे वो, दोनों वहीं पे पागल हो गए थे, इकट्ठे साधना करते। गुरु चेला थे या मित्र थे? नहीं, गुरु चेला ही थे, मित्र तो नहीं कह सकते गुरु चेला, क्योंकि अकेला साधक तो काम ही नहीं कर सकता ना, एक व्यक्ति साथ में सामान देना होता है इधर उधर, तो वो व्यक्ति साथ में होता है। तो दोनों उसी जगह पे दोनों का व्यक्ति थे, दोनों की ये स्थिति हो गई, क्योंकि चीज़ें होगी तो वो तो एक हो या दो, वहाँ पे जो होगा उसके ऊपर होगी वो तो हावी। तो मुझे ऐसा लग रहा है मेरे अनुभव के अनुसार कि जो भी करते भयंकर बड़ी एंटिटी के साथ खेल रहे थे, क्योंकि जब इतने निपुण साधक थे तो छोटे मोटे भूत प्रेतों को तो वैसे ही मतलब ही नहीं है, पास में नहीं आ सकते, कोई बड़ी चीज़ थी जिनकी वजह से उनका ये हाल हुआ। तो इससे एक मैसेज भी चला जाता है, आप बता दीजिए ऑडियंस को कि जो सिर्फ वीडियोस देख के साधना शुरू करे तो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि बिना गुरु के सानिध्य से कोई ऐसा काम ना करे, कोई ऐसा टोटका भी ना करे। मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि लोग आजकल यूट्यूब पे और इंस्टा पे रील्स आते हैं कि ये काम आप कर लो, ये मंत्र का उच्चारण कर लो और इन चीज़ों को जला दो, ठीक है, वो लड़की बस में हो जाएगी, वो बात मानने लग जाएगी। तो ऐसा सिद्ध मंत्र होते हैं, और बिना गुरु के गाइड के कोई काम ना करे, क्योंकि उनका नेगेटिव इफेक्ट बंदे पे होता है खुद पे, जो ये काम करता है। और कोई बीज मंत्र भी वैसे ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, कोई यूट्यूबर ऐसे ही तो बता देते हैं बीज मंत्रों को बोले जा रहे हैं, तो वो देखो बीज मंत्र बोल सकते हैं, मंत्र उच्चारण से कोई दिक्कत नहीं होती है। मंत्र उच्चारण तो जितना दफ़ा अपन बोलेंगे, लेकिन आमतौर पर अगर कोई रक्षा की चीज़ें हो या कवच के
तौर पर कोई चीज़ हो तो महामृत्युंजय मंत्र है या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र है, इन मंत्रों का ही आमतौर पर आम व्यक्ति को जाप करना चाहिए। जो हिलरिम क्रेम और नहीं, ये जो ये बातें- तांत्रिक मंत्र, तांत्रिक मंत्रों का जाप नहीं करना चाहिए बिना उसके, गुरु अगर बोलता है कि ये मंत्र आपको बोलना है, ठीक है, तो ओम से स्टार्ट होने वाली चीज़ बोल सकते हो आप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ठीक है, या कोई ग्रहों के मंत्र होते हैं, ठीक है, वो जाप कर सकता है। लेकिन जो हीम क्लीम ये जो शब्द आते हैं मंत्रों के अंदर, ये सब तांत्रिक चीज़ें हैं, ये नहीं बोलनी चाहिए। अब देखिए गुरुजी, अब डिमांड है, ऑडियंस की डिमांड है, तो वैसे तो हमारा जो समय है वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अगर पॉडकास्ट इतनी अच्छी जा ही रही है और ऑडियंस भी मज़े से देख रही है, तो एक आपका और अनुभव हम सुन लेते हैं। देखो, एक अनुभव बताता हूँ आपको कि सब चीज़ें जैसे कि भूत प्रेत का काम होता है और किसी में प्रेत आ गया है, ठीक है, तो वहाँ पे भी एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि सब जगह सही नहीं होता है। कुछ जगह कोई एंटिटी नहीं होती है और फिर भी वहाँ पे एक नाटक किया जाता है। अच्छा, ऐसा कैसे पॉसिबल? ऐसा पॉसिबल होता है कि किसी व्यक्ति को कोई बात मनवानी हो या वो व्यक्ति वो चीज़ नहीं करना चाह रहा हो। अब मैं एक केस बताता हूँ कि मैं अपने घर जा रहा था, कहीं से दूसरी जगह से आ रहा था, मैं और मेरे दोस्त थे 2, और हम जा रहे थे, तो वहाँ पे रास्ते के अंदर एक मंदिर आता है, ठीक है, उस मंदिर के आगे एक लड़की को 10 से 15 लोग, उसकी ये अंगुली है, इसको पकड़ करके इतनी बैक पूरा टच कर दिया, ठीक है, और 2 लोग उसके बाल पकड़ रखे हैं, चोटी, और उसको जमीन के ऊपर रोड के साइड में उसको गिरा रखा है और उसको सब पकड़ रखा है, कोई लात से दबा रहा है उसको, कोई हाथों से दबा रहा है, और माहौल क्रिएट कर रहे थे कि इसमें प्रेत है। ओके, ठीक है, वो औरतें भी थी, आदमी भी थे, बहुत सारे लोग, और हम वहाँ से घर जा रहे थे। तो रास्ते में इतनी भीड़ देख करके, वहाँ पे मंदिर था एक हनुमान जी का, उस मंदिर के पास की बात है, तो वो मंदिर ले जा रहे थे कि उसको मंदिर में कुछ झाड़ फूंक करवाएंगे ताकि ये निकल जाए। और उस लड़की का 1 महीने बाद में था विवाह, ठीक है, और वो था उसकी मर्जी के खिलाफ, ठीक है। तो हम वहाँ से जा रहे थे, तो वहाँ पे रुके कि बात क्या हुई, तो वो बोल रहे हैं कि इसके अंदर आत्मा है। वो तो आपको देखते ही सब समझ आ गया होगा। तो नहीं, देखते तो नहीं आता है, लेकिन उसके लिए कुछ जाप करने पड़ते हैं हमें भी। अच्छा। तो वहाँ पे उन लोगों को देखा, हमने कहा कि अरे ये जो अंगुली इसकी आपने पकड़ रखी है, इसको तो तोड़ दिया आपने। उसको पीछे कर दिया, वो दर्द से रो रही थी जोर जोर से। अच्छा, ठीक है, उसको अंगुली, वो सब लोग थे वो भूत का नाम सुन करके अपना ताकत दिखा रहे थे उस बेचारी बच्ची पे, और उसकी अंगुली को तोड़ करके इधर कर दिया, एकदम 3 जगहों से टूटी थी उसकी अंगुली। और वहाँ पे हमने कहा कि अरे अंगुली से भूत अगर भागता तो फिर मतलब ही क्या है, हर कोई भगा देता किसी चीज को। साधकों की जरूरत, हाँ, साधकों की जरूरत ही नहीं थी। छोड़ो इसको, इसको खुला छोड़ दो, कहीं नहीं जाएगी ये। और मैं यही काम करता हूँ, आप आराम से सब बैठ जाओ। तो सब लोग उसको छोड़ करके साइड हो गए, और वो उसको वैसे ही लेटी हुई थी, क्योंकि वो दर्द से माहिर हो गई। सब उसको मार रहे थे, कोई लातों से मार रहा था, कोई हाथों से मार रहा था, तो ऐसी स्थिति थी। तो अब वो उस लड़के से विवाह करना नहीं चाह रही थी, जिससे उसकी अरेंज मैरिज हो रही थी, और घर वाले उसका विवाह है वो जबरदस्ती मतलब कि करवा रहे थे। तो उसको सुलाया हुआ था, तो हमने पानी की कार लगा करके और उसके ऊपर कुछ झाड़ फूंक की, ठीक है, तो हमें कुछ एनर्जी मिली नहीं। ठीक है, उसको हाजिर करने की कोशिश की गई, उसमें प्रवेश करवा के पूछे कौन है क्या है, ठीक है, और वो घर वालों को क्या बोल रही है कि मुझे वो दिख रही है, कोई मरी हुई औरत थी उनके मोहल्ले के अंदर, घर वालों को बोल रही है मुझे वो दिख रही है, उनका ध्यान भटकाने के लिए कि ये विवाह ना करे। तो कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है गलत, तो वहाँ पे हमें तो पता लग गया क्या है। फिर मैंने बोला कि आप इसको घर लेके जाओ, मैं घर पे आता हूँ, ठीक है। उसको घर पे जाकर के साइड में किया सबको, और उसको अकेले में बिठाया। उंगली उसकी वैसी टूटी हुई थी, उंगली टूटी हुई थी, उंगली का तो पट्टी वगैरह करवा दी थी उन्होंने। फिर तो उनके घर में गया था, मेरे पास तो कोई सामान था नहीं, कोई चीज़ें, तो मैं वो अपनी चीज़ें लेकर के मैंने बोला कि मैं आऊँगा बाद में, आप जाओ, इनको दिखा करके घर जाओ, और इसके झाड़ फूंक किया हुआ है, कुछ नहीं होगा इसको, ठीक है, तावीज़ वगैरह मैं दे दूंगा। तो मैं वहाँ पे उनके पास गया, ठीक है, और उसको एकांत में ले जाकर पूछा कि तेरे ऊपर कुछ है नहीं, मुझे पता है अच्छे से, तू नाटक कर रही है, तू क्या चाहती है वो बता, ताकि इनको बोल दे, इनको क्यों परेशान कर रही है सबको। इतने लोग हैं परिवार के, सब रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और वो घर वालों को बोल रही है कि वो आत्मा मुझे बुला रही है, मुझे मारना चाह रही है, मेरा गला घोट रही है। अब ऐसे नाटक करती है कि मेरा गला घोट रहा है, जोर जोर से इधर गिर रही है, इधर गिर रही है।
तो कई जगह ऐसा भी होता है कि कोई भी चीज़ अपने, मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि कोई अगर ऐसी स्थिति हो तो पहले पूछा जाए कि रियलिटी क्या है ना? ठीक है, को कई झूठे भी होते हैं, सब लोग सच नहीं होते हैं। एक मेरा एक सवाल है, आखिरी सवाल। जब भी किसी इंसान के कोई करीबी की मृत्यु होती है, मैंने बहुत लोगों से ये सुना है कि कई बार क्या होता है, वो ना सपनों में आते हैं। एक तो होता है कि एक बार सपने में आए, लेकिन वो नित्य 6 मंथ तक या 1 साल तक वो कंटिन्यू उनके सपने में आते हैं और उन्हें कहते हैं कि, जैसे फॉर एग्जांपल कि एक मेरा एक दोस्त था जिसके मदर एक्सपायर हो गए थे, तो 1 महीना तक उसके सपने में आते थे, हर 2 दिन बाद। तब तो उसे चलो ठीक लगा कि चलो ठीक है, आ रहे हैं। कंटिन्यू वो आते रहे और उसे वो कहते हैं कि तू भी आ जा हमारे साथ, तू भी आ जा। तो इस ये जो परिस्थिति है, ये थोड़ी सी इमोशनल परिस्थिति हो जाती है कि वो अपना हमें बुला रहा है, और बुला कहाँ रहा है, ये तो एक कड़वी सच्चाई है। वो बुला कहीं हिल स्टेशन में तो बुला नहीं रहा है, वो आफ्टर लाइफ ही बुला रहा है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस तथ्य में आपका क्या कहना है? देखिए, सवाल बड़ा डीप है ये। बिल्कुल। मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई इंसान मर जाता है, जी, देखो, अपना और पराया जब तक जिंदा होता है तब तक लागू होता है। जब तक इंसान जीवित है तब तक कि उसको रिश्ते और नाते का पता है। आत्मा का कोई रूप नहीं है, और आत्मा कभी किसी की नहीं होती है। वो चाहे अपना पिता की हो, भाई की हो, या किसी भी रूप में किसी भी व्यक्ति की हो, तो वो मरने के बाद में रिश्ता नाता नहीं होता है कि ये मेरा भाई है, इसको मैं छोड़ दूंगा, या ये है। तो अगर नेगेटिव आत्मा है तो वो किसी को भी इफेक्ट डाल सकती है। तो मतलब इसका आंसर यही है कि आत्मा किसी की नहीं होती है, क्योंकि रिश्ते नाते जिंदा इंसान, जब तक मृत्यु लोक में इंसान है तब तक ही लागू होते हैं। मरने के बाद में आत्मा का कोई रिश्ता नहीं होता है, भले ही वो सगे माँ बाप ही क्यों ना हो, कोई भी हो, चाहे पिता पुत्र हो, चाहे कोई सगा माँ बाप हो, या कोई भाई बहन हो। मैं आपको एक घटना बताता हूँ। जरूर। ऐसी घटना, और ये समझ लो भाई की घटना है। ओके, ठीक है। हमारे एक मित्र थे, ठीक है, और वो खेती बाड़ी करते थे, ठीक है। उनके एक चाचा का लड़का था, कजिन भाई, ठीक है, और उस भाई की मतलब की मौत हो गई थी, कच्ची मौत, ठीक है, कोई एक्सीडेंट से, जवानी में एक्सीडेंट से मर गया था वो। और वो मरने के बाद में, अब वो 2 भाई थे, जैसे कि चाचा ताऊ के लड़के थे, तो वो दोनों एकदम एक रहते थे, हमेशा साथ रहते थे, हमेशा साथ घूमना, कहीं भी जाना, ठीक है, कोई भी काम करना तो भी साथ में, बाजार जाना तो भी साथ में, एकदम क्लोज फ्रेंड थे वो, फ्रेंड की तरह। तो वो व्यक्ति एक उनमें से मर जाता है एक्सीडेंट के द्वारा, और वो मरने के बाद में जो व्यक्ति उसके क्लोज होगा वो उसके आज, क्योंकि उसकी एक्सीडेंट से मौत हुई थी तो वो गति तो हो नहीं सकती, बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि उसको समय से पहले वो मर चुका है। जब तक उसका समय पूरा नहीं होगा तब तक वो आत्मा बन के रहेगा। तो वो व्यक्ति सिर्फ उस व्यक्ति से बातें करता था, उसके जो भाई था उनका। अब देखो कि इस स्थिति में ना कभी उसने ये बोला कि मैं तेरे को मारूंगा, तू मेरे पास आ जा, मैं तेरे को ये कर दूंगा, कभी नहीं बोला उसको। वो सिर्फ उसकी शर्त इतनी थी। अब जैसे मैंने आंखों से देखी ये चीज़ कि हम जैसे बात कर रहे हैं वैसे वो हवा में बात कर रहा है, अपनी चारपाई पे सो रहा है और ऐसे करवट बदला हुआ और बोल रहा है कि वो काम ऐसे हुआ था, वो ये हुआ था, वहाँ पे ये हुई थी। मतलब 1-2 व्यक्ति बात कर रहे हैं, हमें तो सिर्फ उसकी सुन रही है, दूसरी तो सुनाई नहीं, आत्मा की आवाज़ तो उसको सुन रही है। तो ये मतलब कि कंटिन्यू 2 से 3 साल तक उसके साथ में ये था। 2 से 3 साल, 2 से 3 साल, बहुत लंबा, ठीक है, बहुत लंबा पीरियड था। और वो मतलब कि गाड़ी चलाता था, उसके साथ में गाड़ी के अंदर बैठता था आगे, और वो किसी को बैठने नहीं देता था कि मेरे पास में है, तू लप्पी से बैठ जा, कोई है तो। अगर कोई दोस्त आता था तो यार खाली तो पड़ी है सीट, अरे खाली नहीं है मेरे पास, कोई आदमी है, तू पीछे बैठ, ऐसी स्थिति उनकी। और वो सिर्फ उसकी शर्त क्या है कि सिर्फ सोना नहीं है तुझे, सोना नहीं, बस उसकी एक ही शर्त थी कि सोना नहीं है। अब वो डॉक्टरों से दवा लेके आता था, बताए किसको, क्योंकि वो उसको नुकसान नहीं कर रहा था, तो उसके मन में ये था नहीं। और वैसे भी नहीं बताया उसने, डर के मारे कि घर वाले पुराने टाइप के लोग हैं, डर जाएंगे, ठीक है। तो रात में जैसे ही नींद आती थी और वो झट उसको थप्पड़ मारा कि उठ मेरे से बात कर। आत्मा मतलब उसको मार देती थी। हकीकत उसके मतलब समक्ष ये समझ लो, बहुत सी चीजें उसके साथ में। एक बार उसको एक्सीडेंट से बचाया था, उसको भयंकर एक्सीडेंट होना, ये समझ लो कि उस समय उसकी मृत्यु हो जाती, उसने दरवाजा खोल के उसको धक्का दे दिया,
और वो बोल रहा है कि मुझे उसने धक्का दिया था सबको। तो ये मतलब कि कुछ अच्छी चीज़ें भी होती है, लेकिन उसमें एक बुराई भी होती है। जैसे कि वो उसको सोने नहीं देता था, अब उसकी आंखें डार्क सर्कल बन गए, काली हो गई, नींद की गोलियां खाने लगा, तो भी वो वो तो बोल रहा है भाई मेरे से बात, बस मेरी कुछ, मैं तेरे से कुछ नहीं मांग रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू बोलेगा मैं तेरे साथ हूँ हर जगह पे, लेकिन मेरे से बात कर, सोना नहीं है। तो अब कितने दिन निकालेगा इंसान, ठीक है। तो ऐसी स्थिति हमारे एक मित्र के साथ में हुई थी। उस समय मैं काम नहीं करता था, उस समय मैं पढ़ाई करता था मैं, ठीक है। तो वहाँ पे फिर उन्होंने घर वालों को बताया, एक दूसरे लोगों को, फिर मतलब ये तो हो ही जाता ना कि रात में बातें किससे करता है, ऐसे होता है कि सपने में ऐसे ही बोल रहा होगा, बड़बड़ाता होगा, तो लेकिन रोजाना थोड़ी होता है ये चीज़ें। तो धीरे धीरे फिर उन्होंने घर वालों से शेयर की चीज़ें, फिर तांत्रिकों को बुलाया, उसका नारायण बलि उसकी करवाई नहीं थी, जो कच्ची मौत मरा था व्यक्ति, फिर उसकी नारायण बलि करवा करके उसके पिंड दान करवाए, उसकी मुक्ति करवाई, तब जा करके उसका पीछा छुड़ा था। तो आत्मा किसी की नहीं होती है, वो चाहे अच्छे रूप में हो या बुरे रूप में, नुकसान तो होगा, चाहे वो 10% ही नुकसान करे। लेकिन मतलब आत्मा जो है वो इतना तक, मतलब किसी को टच करके धक्का देना, पकड़ना, ऐसा भी हो जाता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वो उसके लिए होने चाहिए भाव उसके, हाँ, अलाउ करना चाहिए उसे, उसके अलाउ करना चाहिए कि ये चीज़ है, इस तक ये चीज़ सीमित है, हर व्यक्ति को नहीं है। वो बातें करता था, सब दूसरे को नहीं सुनता था कुछ भी, 10 लोग 100 था एक पास में, उसको सुन रहा है क्योंकि वो उससे अटैचमेंट थी उसकी, ऐसा होता है। तो अब इसी क्वेश्चन का हम कंक्लूजन निकालेंगे थोड़ा सा। जैसे लोगों के सपने में जो पेरेंट्स आते या कोई भी जानकार आता है, लंबे समय तक चल रहा है उनके साथ, जो उन्हें कह रहे हैं कि आप हमारे साथ चल पड़ो, तो उन्हें क्या करना चाहिए आपकी तरफ से कुछ अगर आइडिया है तो? देखो ऐसी स्थिति, ये देखो अपन, हो सकता है माइंड का खेल हो, कोई जरूरी नहीं होता है कि ऐसे हो, क्योंकि इंसान कई बार क्या थॉट माइंड में पैदा खुद ही कर लेता है कि मुझे मेरे घर वाले बुला रहे हैं, मुझे घर, कुछ लोग आपने देखा है, कोई किसी के पिता की मृत्यु हो गई, अब वो बार बार बोल रहा है मुझे पापा के पास ही जाना है, मुझे पापा के पास जाना, तो उसके माइंड में मेंटलिटी वही बन जाती है, तो उसको सपने भी वैसे आने लगेंगे, ठीक है। और होता कुछ नहीं है रियलिटी में, क्योंकि अगर कोई आत्मा है तो वो सपने में क्यों आएगी? आत्मा सपने में नहीं आएगी, आत्मा तो समक्ष आएगी। अगर कोई चीज़ है वो तो सामने आएगी आत्मा तो सपने का तो कोई रोल ही नहीं। अगर किसी को सपना आ रहा है किसी लॉन्ग टाइम से, तो वो उसके माइंड का थॉट है, आत्मा नहीं आ सकती, आत्मा का कोई रोल नहीं, आत्मा तो साक्षात होती है, तो वो तो दिन दहाड़े ही आ सकती है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, क्लियर कर दिया आपने एकदम से। तो अभी मेरा मन कर रहा है कि अभी मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम दो अभी बैठे हैं तो हम 2 घंटे और भी पॉडकास्ट कर सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि मेरे जितने भी सवाल थे उनके जो जवाब मिले, मैं तो भली भांति संतुष्ट हूँ उन बातों से, और आपकी जो भी आपने रियल अपने अनुभव बताए वो भी बहुत प्रत्यक्ष आपने चीज़ों को दर्शाया और विद लॉजिक के साथ आपने बताया। और चलिए आगे जो बातें रह गई है उन्हें हम कभी और पूरा करेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अगर बनता है हमारा प्रोग्राम कभी तो। एंड ऑडियंस के लिए भी आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ सवाल भूल गया या क्वेश्चन आपके माइंड में थे तो आप कमेंट करके कर दें, तो वो कमेंट को हम सेव रखेंगे और उन कमेंट के जो भी सवाल होंगे नेक्स्ट टाइम जब गुरुजी आएंगे तो हम उनसे ज़रूर पूछेंगे। तो अंत में आप हमारे दर्शकों के लिए कोई मैसेज, हाँ, जो अब सोच रहे कुछ लोग कि हम गुरुजी से संपर्क कैसे करें, तो हमारे गुरुजी की जितने भी डिटेल्स है, नंबर, इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक आईडी, यूट्यूब चैनल, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन जब आप ओपन करोगे तो आपको सामने दिख जाएगी। ओके, मैं फिर से एक बार बता दूं, क्योंकि लोग जो है मुझे ना बार बार कॉल करते कि हमें उनका नंबर चाहिए। हाँ, मैं भी कई बार सक्षम नहीं हो पाता हूँ सबकी फ़ोन उठाने में या सबको बताने में, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन होती है जो वीडियो का वो होता है, उसमें क्लिक कर दीजिए, वहां पर कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगी गुरुजी की। क्लियर? अब आप कुछ मैसेज जो देना चाहते हैं हमारी ऑडियंस को अपने हिसाब से दे दीजिए। मैं सबको यही कहना चाहता हूँ कि किसी का बुरा ना करे, अगर किसी की दुश्मनी निकालनी है तो तंत्र के द्वारा किसी को परेशान ना करे, क्योंकि तंत्र जितना नुकसान अगले को करता है उतना जो करवाता है उसको भी करता है, ठीक है। और कोई भी ऐसी रेमेडी जो आप बुक में पढ़ करके या किसी यूट्यूब से देख करके ऐसी रेमेडी बिना गुरु के सानिध्य ना करे, क्योंकि उसका भी एंटी इफेक्ट खुद पे ही होता है। जैसे वो मतलब बैक फ्लो आता है। जी बिल्कुल। जब हम
गन चलाते तो झटका भी लगता है पीछे ना, हो सकता है। तो उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो कंधा भी चटक सकता है। आप सक्षम, आपने प्रैक्टिस की, अच्छी प्रैक्टिस की, तो आप अच्छे से चला सकते हो। तो दोस्तों बातें बहुत सारी है हमारे लिए, तो जब हमारा और कहीं मैच हो जाए तो हमें लगता है कि हम 5-6 घंटे तक भी पॉडकास्ट कर सकते हैं, बट चलिए कुछ बातें रखते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपका, आप राजस्थान से इतनी दूर से हमारे पास आए, हमारे हिमाचल आए, हमारे कुल्लू आए, और आपने इतनी सारी बातें की, इतना सारा ज्ञान दिया, और जो रहस्यमयी बातें थी तंत्र की वो बताई। तंत्र शब्द गलत नहीं है, ये एक मैकेनिज्म है, विधान है, एक सिस्टम है जो कि हमने इस वीडियो में समझा। गलत उपयोग करने वाले तंत्र को गलत बना देते, जिसकी छवि को सुधारना हमारा एक कर्तव्य भी बनता है। तो कोई भी अगर आपको साधक मिलता है या तांत्रिक मिलता है तो आप ये नहीं सोच सकते कि अरे तो इससे तो दूर रहो, ये तो गलत है, क्योंकि विडंबना तो यही है अभी तक की। हम कोशिश करते हैं कि हम तथ्यों को सही सामने लाएं। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, और ज्ञान को बढ़ाएं। जितना ज्ञान अगर छुपा के रखोगे अपने पास, अकेले अकेले देखोगे, तो फिर कुछ फायदा नहीं। ज्ञान जितना बढ़ाएंगे उतना ही बढ़ेगा ज्ञान। और अपने अपने इष्ट देव कुल देव की जय जयकारा लगाना ना भूले। मैं हमेशा कहता हूँ जितना हम नाम लेते हैं उतनी हमें ऊर्जा भरती जाती है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए द नितिश राजपूत शो, ओनली ऑन द लिमिटलेस टॉक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, जय भोलेनाथ।